लक्ष्मी नारायण योग इन राशियों की होगी बल्ले बल्ले, गज केसरी योग इन राशियों को मिलेगा ये लाभ। गज केसरी योग अगर चंद्रमा केतु के साथ है और गुरु के साथ है, वो है गया ना कि लोगों की मांग है, ये क्या एक ही उपाय बता रहे हैं, कुछ तड़कता भड़कता लाई कोई उल्लू का पंख हो तो। अगस्त के मध्य भाग से थोड़ा चीजें और ज्यादा परेशान करेंगी, तब स्थिति थोड़ी गंभीर लग सकती है। लेकिन एक खतरनाक योग भी है अच्छा, कौन सा? जिसे हम कहेंगे सूर्य का केतु से मिलना। तो ये हमारा ग्रहण योग होगा। मतभेद, कोई आपदा, दुर्घटना, ये होना आम दिखाई देगा इस दौरान, और दिखेगा, जरूर दिखेगा। कोई कह रहा है कि वो जो भद्रा लगेगी वो 8 को लगेगी, 9 पर कोई प्रभाव नहीं होगा। तो यहाँ अभी चलेंगे कि हाँ कोई अष्टमी ले रहा है तो कोई उदयाष्टमी ले रहा है, कोई दूसरी ले रहा है, तो आप इन चीज़ों को एक मत नहीं कर सकते, सबके अपने अपने विचार हैं। तो मतलब क्या वाकई इतनी खराब है भद्रा या क्या है? भद्रा यानी बहुत शुभ स्थिति। भद्रा कोई गलत शब्द नहीं है, भद्रा एक शुभ शब्द है, क्योंकि पाप ग्रहों की डिग्रियां जब भी सेम पे आती हैं, समानांतर होती हैं, तो अपना फल जरूर दिखाती हैं। वहीं अभी हमने पीछे ये देखा कि एक लव अफेयर सामने आया, कोल्ड प्ले कॉन्सर्ट वाला। बिल्कुल। अच्छा। तो वो अनैतिक संबंधों का सामने आ जाना। हाँ जी, आपने पिछले पॉडकास्ट में बताया था कि जब मंगल और केतु सेम डिग्री पे होंगे तो कुछ ना कुछ होगा। बिल्कुल बिल्कुल। कितने लोग मरे बच्चे, और वो स्कूल में गिरा। तो शनि का मीन राशि में वक्री होना और अपना धनु को देखने की स्थिति, तो ये स्कूल को भी दिखाती है। अब जब धन की स्थिति आएगी तो ये मत कहिए कि हम हो गए माला माल और छप्पर फट गया, आएगी। ऐसा नहीं है कि आपको मांगना पड़ेगा, नहीं, आप देने वाले बन। लाभ होगा लेकिन खर्च भी बढ़ेगा, साहस बढ़ेगा लेकिन कहीं विवाद में ना फंसो, ये भी ध्यान देना है। ये याद रखिएगा, हम हमेशा गलत पे रुकेंगे, अच्छी चीज पे हम इतना नहीं रुकते जितना गलत चीज हमें अट्रैक्ट करती है। तो यानी वीनस खराब कर रहे हो आप अपना, राशि स्वामी आप अपने आप खराब कर रहे हो, फिर कह रहे हो कि कुछ नहीं हो रहा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आज के हमारे इस पॉडकास्ट में। आज हम बात करेंगे कि आने वाला अगस्त का महीना सभी राशियों के लिए कैसा रहेगा, क्योंकि अगस्त में बहुत बड़े त्योहार भी आने वाले हैं, जिसमें जन्माष्टमी, रक्षाबंधन, गणेश चतुर्थी और तीज आदि शामिल हैं। तो इसी क्रम में आज हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य राजरानी जी। आचार्य राजरानी जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले हमें मैम ये बताइए कि आने वाला जो अगस्त का महीना है, इस महीने में कौन से जो ग्रह हैं वो गोचर कर रहे हैं, क्योंकि मंगल तो जो है जुलाई के अंत में ही गोचर कर रहे हैं और उसका प्रभाव भी अब देखने को मिलेगा। उसके अलावा सूर्य भी कर रहे हैं और शुक्र भी कर रहे हैं, तो इनका क्या प्रभाव रहने वाला है अगस्त के महीने में, सबसे पहले ये बताइए। देखिए, अभी काफ़ी कुछ बदलेगा और कुछ खास ग्रह जिसमें से हमारे जो सूर्य महाराज हैं हर महीने की तरह वो बदलेंगे जी। और साथ में हमारे शुक्र महाराज बदलेंगे और बुध की स्थिति में थोड़ा सा परिवर्तन होगा, उनकी चाल में बदलाव होगा। बुध उदय भी होंगे और मार्गी भी। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो ये वक्रत भी हटेगा, कई चीजें बदलेंगी और साथ ही हमारे नक्षत्र भी बदलेंगे ग्रहों के, ठीक है। तो चीजें तो चेंज जरूर होनी है। और अभी अगर थोड़ा थोड़ा सा देख लें तो हम देखेंगे कि कुछ खास योग बनेंगे इस दौरान, जिसमें से हमारे एक तो बन ही रखे हैं, जैसे कि अगर हम देखें हमारा गजलक्ष्मी योग बन रहा है जो शुक्र और गुरु की युति से बनेगा। अच्छा। ठीक है, वो बन चुका है हमारा, वो एक शुभ योग माना जाता है। वहीं दूसरी ओर हमारा एक बनेगा जब हमारे बुध महाराज के साथ शुक्र की युति होगी कर्क राशि में, जब वो अपना राशि परिवर्तन करेंगे, शुक्र महाराज कर्क में चले जाएंगे जब जी। तो तब हमारा बनेगा लक्ष्मी नारायण योग। और ये सारे योग अगस्त में ही बन रहे हैं? बिल्कुल अगस्त में ही। लेकिन एक खतरनाक योग भी है। अच्छा, कौन सा? जिसे हम कहेंगे सूर्य का केतु से मिलना। तो ये हमारा ग्रहण योग होगा, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव देगा। अब जहाँ दो शुभ योग हैं, एक नेगेटिव योग ग्रहण योग के रूप में आएगा। वहीं एक और योग है जो थोड़ा सा कमजोर पक्ष को ही दिखाएगा, जो हम देखेंगे कि मंगल और शनि की आपसी दृष्टि का संबंध। अच्छा, मतलब अभी जब मंगल निकल रहे हैं सिंह राशि में, ये सिंह से निकल रहे हैं, तो सूर्य सिंह में आ रहे हैं और उसके बाद जो अंगारक योग खत्म होगा उसके बाद एक और ये भयानक योग बन जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये क्या होगा कि ये तो सूर्य का तो चलो बनेगा ही बनेगा, ऊपर से फिर शनि और मंगल की आपसी शत्रुता वाली दृष्टि आ जाएगी, फिर वो भी एक संबंध बनाएगी। जब ये मंगल महाराज कन्या में आएंगे तब शनि उन्हें सामने से वक्रत्व की दृष्टि से देखेंगे, तो ये कालक्रम जब घटनाक्रम बढ़ेगा, वो बढ़ेगा आपका इस अगस्त के मध्य से काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि उस दौरान ये सारे योग ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे।
तो अभी तो हम देख सकते हैं कि कुछ शुभ योग देंगे जो शुरुआती पक्ष में हमें कुछ अच्छा लाभ देंगे, राशियों को कुछ बेहतर चीज़ें देंगे। तो अभी एक चीज़ हमने देखी कि कुछ घटनाक्रम जो होंगे, जैसे मैंने पहले भी पॉडकास्ट में आपको बताया कि जब हमारी ग्रहों की युति की स्थिति ना, जब हमें देखते हैं कि फल कब देगी, तो उसमें अंशों की डिग्री भी देखते हैं, ग्रह किस अंश पे बैठा है। तो अगर आपने अभी देखा हो, एक और प्लेन क्रैश हुआ। हाँ जी, आपने पिछले पॉडकास्ट में बताया था कि जब मंगल और केतु सेम डिग्री पे होंगे तो कुछ ना कुछ होगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि पाप ग्रहों की डिग्रियां जब भी सेम पे आती हैं, समानांतर होती हैं, तो अपना फल जरूर दिखाती हैं। और जब ये ग्रह अपने योग दिखाते हैं तो बहुत बड़ी विनाश देते हैं। अभी कितने लोग मरे बच्चे, और वो स्कूल में गिरा। तो शनि का मीन राशि में वक्री होना और अपना धनु को देखने की स्थिति, तो ये स्कूल को भी दिखाती है, उस स्थिति को भी दिखाती है। और इस दौरान मंगल की और राहु केतु की जो अंशात्मक स्थिति थी वो भी एकदम समान अंशों पे आ गई थी। तो ये चीज़ें जब भी घटनाक्रम कोई बड़ा देखेगा ना, तो ज़रूर आप इसे देखेंगे। वहीं अभी हमने पीछे ये देखा कि एक लव अफेयर सामने आया, अभी आया है। हाँ जी, कोल्ड प्ले कॉन्सर्ट वाला। बिल्कुल। अच्छा। तो वो अनैतिक संबंधों का सामने आ जाना। अच्छा। तो ये स्थिति भी बनी, क्योंकि ये देखिए एक बड़े लेवल की स्थिति बनी। तो यहाँ शनि का रोल आपको जरूर दिखेगा, मुख्य भूमिका शनि की स्थिति की। और वहीं शुक्र की स्थिति, अभी आप कह सकते हैं शुक्र अपनी राशि के थे, अपनी स्थिति के थे, या चंद्रमा जो है वो अगर शुभ की स्थिति के हों फिर अशुभ कैसे कर रहे हैं। तो कई चीजें ऐसी काम करती हैं कि शनि की दृष्टि शुक्र पे पड़ रही, ठीक है। और शनि का चंद्रमा के साथ योग बन गया, तो वो बन तो रिश्ते पहले से गए थे, हुए तो रिश्ते पहले, लेकिन वो सबके सामने अचानक से आ गए, अनैतिक संबंध सामने इसलिए आ गए कि तो शनि ये की प्रभाव मतलब हुई। हर किसी के सामने आ सकते हैं। बिल्कुल आ सकते हैं। एक अच्छा। बड़े लेवल पे तो शनि का प्रमुख रोल दिखेगा, छोटे लेवल पे वो अलग तरीके से काम करेंगे। अच्छा। तो और या मतलब फिर सामने तो आएंगे। हाँ, वो सामने आने की संभावनाएं काफी अधिक बन जाती हैं। और अगर देश कर्म की, कालखंड की या दूसरे देशों की भी बात करें, तो अभी युद्ध की स्थिति अभी भी रहेगी, लेकिन ये बहुत विध्वंसक नहीं है। लेकिन हाँ, ये होगा कि अभी ना अगस्त के मध्य भाग से थोड़ा चीजें और ज्यादा परेशान करेंगी, तब स्थिति थोड़ी गंभीर लग सकती है। हमें लग रहा था कि अब अंगारक योग खत्म हो रहा है तो स्थिति सुधरती हुई नजर आएगी, क्या कुछ होगा। अब तो ये आप कह रहे हैं कि और ज्यादा कुछ खतरनाक हो सकता है। वो इसलिए हो रहा है ना, क्योंकि देखिए योग चाहे वो खत्म हो गया अंगारक, ठीक है, काल सर्प की स्थिति भी खत्म हुई है, लेकिन अब दूसरा भी तो योग बना ना, सूर्य और केतु का योग। ये भी तो एक ग्रहण योग की स्थिति है। अग्नि तत्व में सूर्य अपनी ही राशि में आके और हड़कंप करेंगे, और वो भी केतु के पास है। शुभता कैसे दे पाएंगे? शुभता के लिए कुछ शुभता की स्थिति भी तो बने। केतु जैसे ग्रह के साथ सूर्य का होना, मंगल का आमने सामने, शनि का एक दूसरे को देखना कभी भी सकारात्मक तरीके से प्रभाव नहीं डालता। ये नकारात्मक पक्ष ज्यादा देता है। लड़ाई झगड़े, विवाद, मतलब मतभेद, कोई आपदा, दुर्घटना, ये होना आम दिखाई देगा इस दौरान, और दिखेगा, जरूर दिखेगा। घटनाएं तो होंगी ही होंगी आने वाले समय में, जो सच में दुखद है। लेकिन वही है कि इस समय सावधानी बरती जाए। तो हम सभी चाहेंगे कि 12 राशियां क्या क्या सावधानी बरतें, क्या समझ रखनी है, तभी तो हम देश कालखंड की स्थिति को भी सुधारेंगे। हम ही से तो बने हैं वो। अगर हम गलत फैसले लेंगे तो आगे गलत ही होगा। तो यही हमें अब राशिफल में समझना होगा कि सभी राशियों में जब ऐसी ऐसी स्थिति जहाँ जहाँ जिस भाव की बनेगी, तब आपको कहाँ कंट्रोल करना है। कंट्रोल हो जाएगा तो अच्छी अच्छी चीजें रुकने का भी समाधान मिलेगा ना। उपाय किस लिए काम आते हैं। और मुझे एक ये जानना था कि अभी रक्षाबंधन आ रहा है, ठीक है, तो कुछ लोगों का कहना है कि 8 अगस्त को है, कुछ का है 9 को। और भद्रा पर क्या आपके विचार हैं कि इस बार भद्रा तो लग रही है, लेकिन कोई कह रहा है कि वो जो भद्रा लगेगी वो 8 को लगेगी, 9 पर कोई प्रभाव नहीं होगा। तो उस बारे में आप कुछ बताइए। देखिए होता क्या है ना कि हर जगह का, हर सांस्कृतिक अपने अपने विचारों से चलते हैं। अगर आप हमारे निर्णय सिंधु इनको लिए, तो ये मुहूर्त शास्त्र की प्रमुख वो हैं। तो इनसे हम बताते हैं कि आपका ये काल इस समय पे त्योहार मनेगा, इस समय में व्रत होगा, इस समय पे है। तो वहां भी अगर हम देखें कोई एक मत नहीं है। वहां पे भी आपको कुछ, जैसे मुहूर्त चिंतामणि में आपको कुछ अलग दिखता है, निर्णय सिंधु में कुछ अलग दिखता है, एक दो में और अलग मिलेगा। यानी हमारे जो शास्त्रों में भी है ना, कुछ कुछ मतभेद, थोड़े थोड़े विचारों की भिन्नता है, और वो स्थान परिवेश के कारण ज्यादा है। हर व्यक्ति एक मत से नहीं चलता, तो उसके लिए कुछ अलग स्थिति दी जाती है। अब हमें जब राखी की, ऐसी दिवाली, राखी, होली, कितनी चीजें ऐसी हैं जो हम ये मुहूर्त से बहुत परेशान हो जाते हैं। 2-2 दिन मनाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यही होता है। तो यहाँ पे पता है सबसे जरूरत क्या है?
है, सबसे ज्यादा जरूरत आपकी ये है कि आप एक मत को थोड़ा सा अपनाने की कोशिश करो। गलत कोई मत नहीं है, शास्त्र आपको गलत चीज नहीं बता रहा है, तो शास्त्र के अनुसार अगर आप एक मत को अपना लेंगे तो वो आपके लिए नेगेटिव नहीं होगा, ये सत्यता है, इसे समझिए। लेकिन उसके बावजूद भी चलिए, सबकी अपनी परंपराएं हैं, तो अब क्या है कि त्योहार 2 बार हो जाते हैं। उदया तिथि तो नहीं है 8 तारीख की, नहीं 9 को है उदया तिथि। तो इसीलिए लोग 9 पे चलेंगे, ठीक है। वहीं वो कहेंगे कि प्रदोष काल भी चाहिए, तो वो 8 को ले लेंगे कि हाँ जी प्रदोष काल भी होना चाहिए, वहां भद्रा रहेगी 8 को भी, ठीक है। लेकिन 9 में प्रदोष काल नहीं मिलेगा, लेकिन भद्रा भी नहीं मिलेगी अब हमें। तो विचार ऐसे हैं कि देखो भद्रा इतना कुछ वो नहीं है कि हाँ ये है कि एक शुभ कार्य है, भाई की रक्षा का कार्य है, सुरक्षा की स्थिति है, तो भद्रा को हम अनुकूल नहीं मानते, इसलिए त्याग देते हैं। तो 8 तारीख को तो पूरा समय भद्रा की स्थिति हमारी व्याप्त रहेगी, तो अगर 8 को भी लोग मनाते हैं तो फिर वो उस समय को चुनेंगे कि भद्रा का मुख नहीं होना चाहिए, उसकी पूछ लेंगे, पूछ का हिस्सा फिर मुहूर्त में हम ले लेते हैं, उसको मान लिया जाता है। ये अपवाद स्वरूप चीजें आती हैं। तो 8 की भी अगर लोग मना रहे हैं तो उसी समय या उस मुहूर्त को वो चयन करेंगे, और जो 9 को मना रहे हैं तो उनके लिए तो पूरा दोपहर का समय है ही पूरा दिन, तो वो पूरा दिन मना सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि 2 चीजें मनाएं, वो आपके मत हैं, आपकी संस्कृति, आप किस तरीके से उसे अपना रहे हैं। ये होता है ना, परंपराओं से हमारे घर के वैल्यू बताते हैं कि हमारे फैमिली में ये चल रहा है तो हम उसे मना रहे हैं। तो कुछ उदया से मनाते हैं, कुछ बिना उदया तिथि को भी लिए मना लेते हैं। और यही अभी हमें आपको इसमें भी दिखेगा, अभी जब जन्माष्टमी आएगी तो वो भी 2 दिन चलेगी स्मार्त और वैष्णव में। अब इस्कॉन की वजह से वो अलग ही तरीके से चल पड़ती है, तो यहाँ अभी चलेंगे कि हाँ कोई अष्टमी ले रहा है तो कोई उदया अष्टमी ले रहा है, कोई दूसरी ले रहा है। तो आप इन चीज़ों को एक मत नहीं कर सकते, सबके अपने अपने विचार हैं। मुझे ना एक और चीज़ जाननी थी कि भद्रा आखिर है क्या, मतलब अशुभ ही माना जाता है। बोला जाता है कि जब पृथ्वी पर साया होता है तो उस दौरान शुभ कार्य या मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए, तो मतलब क्या वाकई इतनी खराब है भद्रा या क्या है? देखिए कुछ ऐसे योग हैं, कुछ ऐसी स्थितियां हैं जो कहीं कहीं थोड़ी सी खराब होती ही है, और कहीं कहीं वो खराब भी एक शुभता ला सकती है। भद्रा भद्रा यानी बहुत शुभ स्थिति, भद्रा कोई गलत शब्द नहीं है, भद्रा एक शुभ शब्द है। बहुत शुभ, भद्र व्यक्ति जिसे कहते हैं, भद्र क्या होता है, सज्जन, अच्छा व्यक्ति। तो भद्रा भी एक शुभता का नाम लिया गया है। जैसे एक होता है घोर, घोर काल हो गया, एक होता है अघोर, भगवान शिव का अघोर रूप। अघोर रूप बहुत ही सुंदर रूप है, ये घोर रूप नहीं है जिसे हम कह रहे हैं कि भगवान का तांडव रूप है, ये रूप नहीं, बहुत सुंदर रूप है, अघोर है, शुभ रूप है, ठीक है। उसी तरीके से भद्रा भी बहुत शुभ स्थिति है, वो अपने तरीके से कहाँ शुभ है इसे समझने की जरूरत है। जब हम भद्रा की बात करते हैं तो भद्रा स्थिति उत्पात वाली स्थिति है, ठीक है, थोड़ा कष्ट देने वाली है, ऐसी स्थिति है कि मतलब आपको उसमें साहस चाहिए, क्रोध बढ़ेगा, साहस बढ़ेगा, आपकी शक्ति ऊर्जा जागृत होगी, ये भद्रा का काम है। तो भद्रा के लिए शुभता कहाँ, अब देखिए हम शुभ कर्म कर रहे हैं, सुरक्षा की स्थिति, तो शायद हम इसे नहीं लेते, हम इसे मना ही कर देते हैं। लेकिन अगर आप देखिए, अगर आप अपने शत्रु को हराने जाएंगे तब आपको क्या चाहिए, बल चाहिए, साहस चाहिए, पावर चाहिए, तभी तो आप उसको हरा पाएंगे। तो भद्रा यहाँ काम आ जाएंगी। तो भद्रा काल का यहाँ पे उपयोग बहुत उपयोगी दे जाएगा आपको, आप उसे परास्त कर सकते हैं। अशुभ योग भी बहुत शुभता दे जाते हैं, पर कहाँ उनका उपयोग करना है ये आपको समझना है। तो भद्रा का अपना एक स्थिति है कि हाँ उसे शुभ कार्यों में, मुहूर्त समय में उसे नहीं लेते हैं, कुछ अच्छे अच्छे मुहूर्तों में, गृह प्रवेश में हम कलह क्लेश नहीं लेना चाहेंगे, तांडव नहीं लेना चाहेंगे, या फिर हम किसी अपना पूजा पाठ कर रहे हैं, कोई अपना शुभ कार्यक्रम कर रहे हैं तो उसमें नहीं लेंगे। लेकिन हम कर ही ऐसा कठोर कर्म रहे हैं कि हमें उसमें विजय चाहिए, साहस चाहिए, तो वहाँ हमें उसकी उपयोगिता भी लेनी पड़ेगी। तो कोई नकारात्मक नहीं है, कोई पूर्ण तरह से सकारात्मक नहीं है, हर पक्ष का अपना अपना एक नजरिया है, वो देखने की आपकी जरूरत है। ठीक है, तो भद्रा है क्या? कोई कहता है कि यम की बहन है, मतलब क्या है इस बारे में आप बताइए कुछ। बिल्कुल, देखिए भद्रा को यमराज की बहन भी मानते हैं, शनि देव की बहन, ठीक है, यमुना से इनका संबंध, क्योंकि सूर्य देव के पुत्र पुत्रियां हैं सब लोग, तो उन सब से इनका एक साथ सहोदर संबंध, भाई बहनों वाला संबंध है। तो शनि महाराज की तो ये बहन हो गई, सूर्य महाराज की पुत्री हो गई, तो इतने अच्छे उनकी, तो ऐसे घोर कैसे। अब शनि देव को भी हम
कितना कहते हैं ना कि वो कठोर हैं, कष्ट देते हैं, लेकिन वो कठोर तब है जब हम कार्य नहीं कर रहे होते, अनुशासन में नहीं होते हैं, तभी तो कठोरता वो भी देते हैं। तो इसी तरह भद्रा है उनकी, तो वो भी कोई अशुभ नहीं है, वो बताती हैं कि कहाँ क्या कार्य करना है, किस तरह से कार्य करना है, आपको बल देंगी, साहस देंगी। तो भद्रा भी शुभता है, ऐसा कुछ नहीं है कि वो बहुत अशुभ स्थिति है कि उससे डरा जाए। नमस्कार कीजिए, भद्रा आई है तो भद्रा के नमस्कार कीजिए, उनके नाम लीजिए, हर चीज चाहे वो कठोर भी हो, कहते हैं उसका नाम लेके पुकार लिया जाए, उसको पूजन कर लिया जाए, वो शांत होगा। अब आप मेरे से लड़ने आए हो, अगर मैं थोड़ा सा आपसे आदत, वो बात अलग आती है कि ये तो होता है कि अगर नम्र व्यवहार से आप बातचीत कर रहे हैं तो फिर कठोर स्थिति को भी हम लोग आसानी से निपटा सकते हैं। बिल्कुल, कहते हैं ना ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए और इनको शीतल करे, आपको शीतल। बस तो यही चीज होती है। यही जैसे शनि महाराज जब रोहिणी का भेदन करने गए थे, इनके लिए जनक जी को कितनी परेशानी हो रही थी, तो दशरथ जी को, तो दशरथ जी ने फिर उनके लिए वो गाया, स्तोत्र किया, ठीक है ना, शनिदेव को खुश किया दशरथ महाराज ने, तभी उनका ये समय बेहतर हो पाया। तो कोई भी अगर नेगेटिव चीज आई है, उसको अगर पॉजिटिव पाना है, उससे कुछ करना है, तो हाँ उसका नाम लीजिए, उसको आराधना कीजिए, पूजा कीजिए, उसके पास समर्पण रखिए अपना, अशुभता भी शुभ हो जाएगी। कोई और राखी तो ऐसा पर्व है, मुझे लगता है कि भद्रा भी वहां कुछ ना कर सके। जब बहन सुरक्षा कर रही है तो फिर कैसे किसी की असुरक्षा हो सकती है। तो मन में इतना आज तो बना दिया गया है ना, पहले कहाँ कौन देख रहा था भद्रा, कभी नहीं देखी। और पहले ये भी होता था कि एक ही दिन ही मनाते थे। बिल्कुल बिल्कुल, मत थे ना, विचार एक थे। आज हमें नॉलेज इतनी मिली है, लेकिन हम उसे स्वीकार नहीं कर रहे। नॉलेज को स्वीकार करना चाहिए ना। भद्रा ने, कितने लोगों ने भद्राओं में मनाई है, किसके इतने अहित हो गए हैं, या जो नहीं भी मनाते उनके देखिए फिर क्या है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि भद्रा आपको अशुभ कर देगी, खराब कर देगी, ऐसी गलत धारणा, गलत सोचोगे तो फिर गलत ही होगा। भद्रा को किसी को गलत कह दोगे तो फिर क्या ही तुम्हारा अशुभ करेगी वो। किसी को शुभता तो दो उसे, भद्रा है नमस्कार कीजिए। हर अशुभ को भी नमस्कार करना जरूरी होता है। अलक्ष्मी कहाँ होती है? कचरे में, ठीक है ना, गलत जगह पे, कलह कलेश में, तब भी हम उसे पूजते क्यों हैं? लक्ष्मी की बहन के रूप में पूजा जाता है उन्हें। क्यों पूजा जाता है? दिवाली में हम स्पेशली अपने जो कचरा होता है वहाँ दिया जलाते हैं। मतलब हमारी संस्कृति तो इतनी मुझे अच्छी लगती है कि मैं क्या बताऊं, कि कचरे तक की हम पूजा कर लेते हैं। तो इतनी अच्छी है, बस हम समझ नहीं रहे हैं। तो आपने भद्रा के बारे में बहुत ही अच्छा हमें बताया। अब बढ़ते हैं राशियों की ओर। तो मेष राशि के लिए कैसा रहेगा अगस्त का महीना? देखिए, अब मेष राशि वालों को कई चीजों में बदलाव मिलेंगे इस महीने के दौर में, ठीक है, क्योंकि आपके राशि स्वामी की स्थिति बदलेगी, ठीक है, मंगल की। तो वहीं आपके जो सूर्य महाराज हैं वो भी स्थिति को बदलेंगे, ठीक है, और वहीं बुध महाराज और शुक्र महाराज आपको लाभ भी देंगे। तो यानी कि आपके लिए काफी चीजों में अच्छी स्थिति जरूर बनेगी। तो अगर हम पहले बात कर लें इनके लिए करियर की, तो हाँ, करियर में बहुत अच्छा समय है इनके लिए। ये लोग अब थोड़ा सा अपना ग्रोथ कर सकते हैं। अगर किसी नए काम की तलाश कर रहे हैं तो अब उन्हें चांस मिलेंगे। अच्छा, अब मौके आएंगे उनके पास, ठीक है। इसी के साथ अगर कोई व्यवसाय करना चाह रहे हैं, कोई नया कारोबार खोलना है, तो हाँ, ये समय है कि वो इस पे विचार जरूर कर सकते हैं। तो अब उनको थोड़ा सा एनर्जी मिलेगी। अब वो चाहेंगे कि हाँ मैं कुछ करूं। अभी तक क्या था कि मन में बड़ी दुविधा भी रही है कि और चीजें अपने अनुसार हो नहीं पाई हैं जो सोच रहे हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, कुछ चीजों में राहत का समय होगा। राहत ऐसा नहीं है कि मना हो जाएगी, क्योंकि आपका साहस बढ़ेगा, आपका बल बढ़ेगा, वो आपको छठे घर में मंगल ऊर्जा देंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज और ध्यान देखिए कि आपको शनि महाराज की दृष्टि भी मिलेगी। तो ये चीज थोड़ी सी और वैसे 7.5 भी है। हाँ बिल्कुल, 7.5 भी है। तो यहाँ पता है एक चीज का फायदा ये है कि आपके पास विदेश के योग अच्छे हैं। अच्छा। विदेश का योग ले लीजिए, या फिर कह लीजिए कि बाहरी संपर्क आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा। जैसे आप दिल्ली में हैं तो कलकत्ता से आपको कुछ मिल रहा है, प्रोजेक्ट मिल जाएगा, इस टाइप की चीजें आपको सहयोग करेंगी, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा सा ये अपने ना स्वभाव को थोड़ा कंट्रोल करने की जरूरत होगी अब आपको, क्योंकि आपका ना जो अगस्त मध्य में सूर्य महाराज की जब स्थिति बदलेगी, तब हो सकता है आप में थोड़ा गुस्सा और बढ़ जाए। तब शनि भी देख रहे हैं मंगल को, और सूर्य महाराज केतु के साथ होंगे। तो ये स्थिति आपको ना फ्रस्ट्रेशन जिसे कह देते हैं, क्रोध से चीजों को गलत कर देने वाले। तो वहाँ थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे, शांति से काम करेंगे ना, तो धीरे धीरे चीजें लाइन में आने लगेंगी।
और अगर हम धन की बात करें, आर्थिक स्थिति की बात करें, तो ठीक रहेगी। आपके पास धन आएगा, आप अपने लिए कुछ नया वाहन या कुछ नया चीज खरीदने की कोशिश भी करेंगे, कुछ मिलेंगी भी वस्तुएं आपको, परिवार से कुछ सहयोग भी बनेगा आपका बढ़िया, फैमिली में आपकी वैल्यू भी बढ़ेगी, आपकी बातें भी रखी जाएंगी सामने, ये चीज़ रहेगी। बस आपको अगर ध्यान देना है तो अपने इस समय फैसलों को लेके कि क्रोध ना आए, जल्दबाजी ना करें और वाणी में थोड़ा सा सौम्यता बनाए रखें। तो ये जो इतने शुभ योग बनेंगे ना, अभी जो धन योग बनेगा, एक लक्ष्मी नारायण योग बनेगा और दूसरा अभी हमारा ये जो गज लक्ष्मी योग है, ये आपको जरूर लाभ देगा कहीं ना कहीं। ठीक है, आर्थिक पक्ष मतलब मजबूत ही रहेगा इनका। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है, तो मैम उपाय क्या अपनाना चाहिए इन्हें, मेष राशि वालों को? देखिए, मेष राशि के लिए ना अभी के लिए एक जरूरी है कि आपकी ना जो राशि स्वामी है मंगल शनि की दृष्टि से हो रहे हैं प्रभावित। अच्छा, ठीक है, तो आपके लिए जरूरी है कि इस समय ना आप शनिवार के दिन एक अगर हो सके तो लाल रंग का दिया लीजिएगा, रेड कलर का दिया लीजिए, उसमें सरसों का तेल डालिए, थोड़े से काले तिल डालिएगा और उसे पीपल पर जला के आइएगा, प्रज्वलित कराइए, रखाइए वहाँ पे। अच्छा, हर शनिवार? हाँ, ये आप हर शनिवार के दिन इस अगस्त में अगर हो सके तो इस कार्य को जरूर कीजिए। इससे जो आपका एग्रेशन है, जो चीजें बन नहीं पा रही हैं, वो कंट्रोल में जरूर रहेंगी, ये है। अब बढ़ते वृषभ राशि की ओर, तो वृषभ राशि के लिए कैसा रहेगा अगस्त का महीना? देखिए, वृषभ राशि वालों को अभी अच्छा मिलेगा जी। कुछ चीजों में आपको थोड़ा सुकून मिलेगा, नो डाउट, क्योंकि आपके भी राशि स्वामी जो है शुक्र महाराज, वो अभी गुरु के साथ हैं, ठीक है ना, तो धन भाव की स्थिति को प्रभावित कर रहे हैं, तो आर्थिक स्थिति में बैलेंस बनाए रख पाएंगे, अभी स्थिति बढ़िया रहेगी आपको। अब ये जो अच्छे योग हैं, जो गजलक्ष्मी योग है इनका, तो आप ही के राशि स्वामी से बन रहा है इनका प्रभाव, तो ये आपको अच्छा फल देगा। तो पैसा आएगा इनके हाँ, जीवन में? आएगा, बिल्कुल। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत खराब होगी, ठीक रहेगी, अपने अपने खर्चे चला पाएंगे आप। ठीक है, मैं एक चीज ये कहूंगी कि जो सभी राशियां हैं वो कहीं ना कहीं क्या होगा कि ना, जो कमजोर पक्ष होगा वो कुछ दो ग्रहों के कारण तो होने वाला है, मंगल शनि की समसप्तक दृष्टि के कारण और दूसरा ये सूर्य केतु के कारण। मतलब सभी राशियों पर असर पड़ेगा इसका? ये मैं सभी के लिए कह रही हूँ। अच्छा, तो अब जब धन की स्थिति आएगी तो ये मत कहिए कि हम हो गए माला माल और छप्पर फट गया, तो यहाँ थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, तो आएगी। ऐसा नहीं है कि आपको मांगना पड़ेगा, नहीं, आप देने वाले बनेंगे। ठीक है, परिवार के लिए आप समर्पित होंगे पूरी तरह से, परिवार की तरफ से मदद। ये हमें एक चीज ये भी समझनी चाहिए कि कभी कभी ये बोला जाता है कि धन आगमन होगा, अब ये नहीं पता लगता कि कितना आगमन होगा। ठीक है, कोई बोलता है कि हमें 500 ही मिले, कोई बोलता है 1000 ही मिले, या किसी के पास ज्यादा भी आ जाता है। तो धन तो आया, ये तो समझना चाहिए ना हमें। जी जी जी, धन आ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल, यही समझने की बात होती है। कुछ चीजें इतनी सूक्ष्म तरीके से चली जाती हैं कि हम समझ नहीं पाते। अब देखिए, जो योग बना था, जो आपकी कुंडली का भी तो होगा, संपूर्णता तो हम सिर्फ राशिफल से नहीं जानेंगे ना, आपकी कुंडली की स्थिति से भी जानेंगे। हाँ, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि हमारे जीवन में तो आ ही नहीं रहा पैसा। बिल्कुल, तो क्यों नहीं आया, उसका रीजन है, अभी मैं आपको आगे बताती हूँ इसका रीजन क्या होगा। पहले हम शुक्र की बात पूरी करते हैं, ये मैं आपको ना मिथुन में बताऊंगी। ठीक है, वो ज्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगी। तो अगर हम अभी इनकी करियर की बात करें तो करियर में इनके लिए ठीक है, समय अनुकूल रहेगा, अपने कामों को अच्छे से करेंगे और अपनी छाप भी छोड़ेंगे लोगों में, और लोग इनके साथ बेहतर, मतलब इनको सहयोगियों का साथ भी मिलेगा काम में। कारोबार की स्थिति अब थोड़ी सी धीरे धीरे आगे बढ़ेगी और अच्छे फल देने लगेगी। अच्छा, ठीक है, अगस्त का महीना आपके कारोबार की तेजी का है। ठीक है, अच्छे लाभ भी मिलेंगे और परेशानी थोड़ी सी आएगी, वो थोड़ा 20 अगस्त के बाद की थोड़ी सी स्थिति कमजोर दिखती है, वो भी कुछ दिनों के लिए, ज्यादा लंबी नहीं होगी, जब राशि बदलेंगे। हाँ, तब की थोड़ी सी होगी, और थोड़ा ग्रह नक्षत्र की उस दौरान स्थिति कुछ ऐसी होगी। वरना तो इनको लाभ अच्छा मिल रहा है, अच्छी स्थिति कमा लेंगे, अपने घर के लिए चीजें भी लाएंगे, परिवार में बच्चों का और बड़ों का सबका ये केयर भी करेंगे। और अगर इनके हम स्वास्थ्य की बात करें तो सेहत ठीक रहेगी। ठीक है, हाँ, मौसम में इनके लिए सेहत के मामले में ना अभी भी कफ की स्थिति बन रही है, अभी भी ये है, तो इनको अपने ना पानी जो पीते हैं उन पे ध्यान रखो, बाहरी चीजों से बचो, तो सेहत के मामले में यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना है। बाकी इतना कुछ गंभीर पक्ष नहीं है जो परेशान करेगा। अगर हम परिवार में बात करें ना, तो माता पक्ष की तरफ आपको ध्यान देना पड़ेगा महामध्य के बाद।
तब थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत होगी। तब ग्रहों का इफेक्ट थोड़ा सा स्त्री पक्ष या फिर माता पक्ष को थोड़ी सी परेशानी दे सकता है, स्वभाव में चिड़चिड़ापन दे देगा या इस तरीके से, तो यहाँ देखना पड़ेगा। बाकी ओवरऑल अगर इनके लिए देखा जाए सामान्य रूप से तो ठीक है ये महीना, इतनी कोई परेशानी, बहुत ज़्यादा परेशानी की स्थिति अभी नहीं है। और एक छोटा सा उपाय वृषभ राशि के लिए? देखिए वृषभ राशि के लिए एक अच्छे उपाय में अगर हम बात करें तो अभी तो आपको ना क्या करना है कि ये तो शिव भगवान पे ना एक तो आप दही का और साथ में गन्ने का रस, दही और गन्ने का रस मिलाइए और इससे भगवान शिव का अभिषेक कीजिएगा इस महीने अगस्त के दौरान, ठीक है। तो ये आपको कई मायनों में थोड़ा बेहतर रिजल्ट देने वाला है, क्योंकि अभी ना इनके जो साथ, अभी जब इनके साथ बुध का संबंध आएगा तो वहाँ थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। तो या फिर सूर्य की स्थिति जब बदलेगी तो दही और गन्ने के रस को मिलाकर भगवान को अभिषेक करने से नेगेटिविटी जो है वो थोड़ी कम होने लगेगी। ये रोजाना करना है या फिर सोमवार या कोई स्पेसिफिक डे? देखिए रोजाना करें तो बल्ले बल्ले है ठीक है ना। आप जो काम, शुभता वाले काम तो जितना करें उतना, दान हम रोज दे सकें कितना अच्छा हो, पर वही है हर व्यक्ति का सामर्थ्य नहीं, स्थिति नहीं, तो जितनी संभव हो आप तो एक बार भी डाल दो वो भी बढ़िया, नहीं भी कर पाए तो मन से अगर अभिषेक कर दिया तो उससे बड़ा क्या होगा। तो ये सिंपल सी चीजें हम करने को कहते हैं, लेकिन मन की पवित्रता रखोगे तो नहीं भी करते हो ना, कहते हैं ना मनसा वो पूजा होती है, मन की पूजा, वो भी बहुत बड़ा सामर्थ्य रखती है, लेकिन सामर्थ्य होना जरूरी है। जी ठीक है। अब बढ़ते मिथुन राशि की ओर, तो उनके लिए कैसा रहेगा अगस्त में महीना? देखिए मिथुन राशि वालों के लिए ना ये महीना रहेगा थोड़ा मिला जुला। अच्छा। अब देखिए, अब मैं बताती हूँ यहाँ क्या है कि जैसे आपने बोला था ना फल आया कम आया, हमें तो इच्छा थी 1000 आए, हमें मिले 100 रुपए। हाँ जी। ठीक है, अब यहाँ समझिएगा इस चीज को, हम सभी राशियों के लिए ये चीज महत्वपूर्ण है। क्या होगा कि अभी जो है ना बुध महाराज एक अच्छी स्थिति में, कह लो कि वो है कर्क राशि में। हाँ जी। ठीक है ना। और अब एक बहुत अच्छे योग बनते हैं जो है गुरु का शुक्र का साथ होना, दो ज्ञानियों का साथ होना, मिथुन राशि में बन रहा है, राशि में बन रहा है मिथुन में। ठीक है, और मिथुन राशि के स्वामी हैं बुध। ठीक है, ये जाएंगे अपने अपने कर्क राशि में, ये होंगे। ठीक है ना, ये रहेंगे क्या कहते हैं अस्त और वक्री। अगस्त के शुरुआती पक्ष में इनका अस्त और वक्री होने का प्रभाव रहेगा। ठीक है, अब किसी बच्चे का जन्म या किसी भी का जन्म इस दौरान होता है, ठीक है, तो उनकी कुंडली में कितनी क्या चीजें हो। अगर किसी का कुंडली का लग्न हमारा मिथुन लग्न बन गया, जो बच्चे इस दौरान अगर पैदा होते हैं उनका मिथुन लग्न बना, इनको बहुत अच्छा योग मिला कि इनकी राशि के मिथुन राशि में बैठे हैं गुरु और शुक्र जैसे शुभ ग्रह, लेकिन इनके राशि स्वामी चले गए हैं कर्क राशि में, यानी बुध चले गए कर्क में। कर्क है इनके शत्रु की राशि। ठीक है, चंद्रमा से इनका प्रेम तो है नहीं है, शत्रुता पक्ष रहता है। वहीं अब ये रहेंगे वक्री भी और हस्त भी, यानी लग्नेश में बैठे तो शुभ ग्रह हैं, मजबूत बली ग्रह बैठे हैं, लेकिन राशि स्वामी हो गए अस्त और वक्री। फल कैसे मिलेगा इतना, ये थोड़ा सा ना बारीक है, इसे समझना है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि आपने बोला अरे योग तो इतने अच्छे बने। अभी देखिए चारों तरफ फैलेगा लक्ष्मी नारायण योग, इन राशियों की होगी बल्ले बल्ले, गज केसरी योग इन राशियों को मिलेगा ये लाभ। गज केसरी योग अगर चंद्रमा केतु के साथ है और गुरु के साथ है, कैसे गज केसरी फायदा दे जाएगा? नहीं दे पाएगा ना। अगर बन जाएगा तो कहाँ फायदा मिलेगा, नहीं। गुरु चंडाल भी बन गया वहां पे और यहाँ ये ग्रहण योग चंद्रमा के साथ बन गया तो फल मिलेगा। गजकेसरी तो था बच्चे का, लेकिन फल के लिए तुम कैसे कहोगे फिर? तो ये तो आपको समझदार होना पड़ेगा ना इस चीज के लिए। ज्योतिषी आपको बता रहा है कि योग बन रहे हैं, गज लक्ष्मी योग दे रहा है धन लाभ, इतना नाम अच्छा है, लेकिन दे क्यों नहीं पा रहा है? कारण भी है ना। तो यही मैंने कहा कि मिथुन राशि वाले अब इनके लिए तो बहुत अच्छा है कि इनको तो बढ़िया मिलना चाहिए। अब बुध आदित्य योग भी क्या होगा कि कर्क में साथ में हमारे सूर्य भी होंगे, बुध आदित्य योग हुआ ना, ये एक बहुत अच्छा योग है। लेकिन अगर वो वक्री है बुध, वो अस्त है, तो फिर बुध कैसे देंगे मिथुन राशि को बुध आदित्य योग का प्रभाव? समझोगे ना बात को, तो समझोगे। सभी दर्शकों को ये समझ लेना चाहिए कि आपकी कुंडली में प्लैनेट्स कौन सी पोजीशन में है, डिग्री क्या है, अस्त है, उदय है, ये समझना गंभीरता समझिए, क्योंकि बारीकी चीज जब तक नहीं समझोगे, ऊपरी दिखावे को तो आप पकड़ ही फिर नहीं पाओगे ना। आप कहोगे मेरे पास आया ही नहीं है,
आएगा तब जब आप उसे बैठ के देखोगे कि क्यों नहीं आया। तो मिथुन राशि के लिए अगर हम देखें कि ठीक है स्थिति, लेकिन जब तक वो अस्त और वक्री रहेंगे इतना प्रभाव नहीं देंगे। लेकिन कब देंगे? जब वो थोड़े अपने अच्छी स्थिति में हो जाएंगे, मार्गी हो जाएंगे। चलो कर्क राशि में है, कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन मार्गी हो गए, अब बेहतरीन हो गया, अब चीज़ें उनके काम आने लगेंगी। यानी महामध्य के कुछ दिन उनको बहुत अच्छे रहेंगे, जिसमें ये अपने फैसले बढ़िया से ले पाएंगे, ठीक चीज़ें कर पाएंगे, ठीक है ना। अब हमारे आ जाएंगे जब 17 तारीख को सूर्य केतु का संबंध बनेगा, तो इनके पराक्रम भाव को प्रभावित करेगा, ठीक है, तीसरे भाव में बन जाएगा इनका। तो वहां पराक्रम में केतु आ गया, तो जो काम करेंगे, हिम्मत तो पूरी है, सूर्य भी दे रहा है, पराक्रम बढ़ रहा है, अच्छा हो रहा है, लेकिन जहां करना चाहिए वहां अच्छा नहीं हो पाएगा। किसी गलत चीज में भिड़ जाए, शायद किसी और का विवाद हो, ये भिड़ जाए और इनको नुकसान हो जाएगा। पराक्रम इनका काम तो आया, लेकिन इनको नुकसान दे गया, ठीक है ना। और मिथुन राशि के लिए अभी फिर जब इनका बनेगा लक्ष्मी नारायण योग, तब इनको मिलेगा फायदा और ये 10 दिन का योग होगा कुल, ठीक है। अब 10 दिन का योग कहाँ फल देगा, ये देखने की जरूरत है कि शुक्र उस दौरान कितने अंशात्मक डिग्री पे होंगे, तो वो थोड़े पल का लाभ जरूर मिलेगा, तब इनको लाभ मिलेगा। वो होगा अगस्त मध्य के बाद का समय। लेकिन तब सूर्य की और केतु की स्थिति का भी हमें ध्यान देना है। भाई बहनों पे भी परेशानी हो सकती है, उनकी तरफ से आपको थोड़ा खर्च करना पड़ सकता है, शायद उनकी मांग हो, ये भी हो सकता है, ठीक है। परिवार में इस तरह से रहेगा, लाभ होगा लेकिन खर्च भी बढ़ेगा, साहस बढ़ेगा, लेकिन कहीं विवाद में ना फंसो, ये भी ध्यान देना है, ठीक है ना। तो ग्रहों की स्थिति इस तरीके से अपना सबको असर देती ही देती है, ये आपकी बारीकी देखो। तो मिथुन राशि वाले ठीक है, मिला जुला है इस में, अच्छे लाभ भी मिलेंगे। और अच्छे लाभ के लिए थोड़ा सा रुको, वेट करो, महामध्य के बाद स्थिति थोड़ी आपको बेहतर चीजें जरूर देगी। और इनको शेयर मार्केट से भी फिर लाभ मिलेगा अच्छा, जब इनका योग बढ़िया बनेगा 20 के बाद की स्थिति का, तब वहाँ शेयर मार्केट इनको बेहतर योग देगी। और अगर सेहत की बात करें तो सेहत में थोड़ा इनको गर्दन से रिलेटेड, माइग्रेन से रिलेटेड चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, वहाँ थोड़ी दिक्कत बढ़ सकती है, परेशानी हो सकती है। और अपनी बाकी इतना कुछ नहीं है, यही छोटी बातें हैं जो उनको देखनी है। अगर यहाँ संभल लिए तो चीज़ें मिलेंगी भी, वही आता है, मिलती हैं दिखती नहीं है, ये वाली बात है। तो ये रहेगा, मिथुन राशि वालों को अगस्त मिड के बाद जो है हाँ, अच्छा लाभ हो सकता है, मिल सकता है, बिल्कुल बिल्कुल। और उनके लिए कोई उपाय? देखिए, आपके लिए अच्छा उपाय है कि अपने राशि स्वामी को मजबूत कीजिए, ठीक है। तो उसके लिए आप अगर हो सके तो जो हरी दाल होती है वो आप पशुओं को खिलाएं, ठीक है। और अगर उनको नहीं है तो फिर खिचड़ी बनाएं, खिचड़ी का दान करें आप, और ये किसी भी दिन करें, बहुत अच्छा है। और मुख्य रूप से अगर बुधवार के दिन करें, क्योंकि आपके राशि स्वामी की स्थिति है तो वो और अच्छी स्थिति है, उस दिन खिचड़ी खिलाएं तो ये बहुत अच्छा रहेगा। और अगर हो सके तो अपने, अगर भाई के लिए देखा जाए तो भाई को अगर हो सके तो भाई को ना एक आप लीजिएगा, हरे रंग तो जरूर लीजिए क्योंकि वो आपके राशि स्वामी हैं। लेकिन भाई के राशि स्वामी की स्थिति हमें नहीं पता किस राशि के होंगे भाई की स्थिति, तो वहाँ क्या करना है आपको, वहाँ आपको या तो आप पीला लीजिए रंग, ठीक है, पीला रंग लीजिए या केसर का रंग लीजिए, ये उपयोग कीजिए। अच्छा, मुझे एक और चीज जाननी थी कि ये जो उपाय हैं ये राशि वालों को करने हैं, लग्न वाले भी कर सकते हैं, मिथुन लग्न वाले? ये वैसे लग्न वाले भी कर सकते हैं और राशि वाले भी, क्योंकि स्वामी तो वही है ना, तो उन्हीं का इफेक्ट आपको मिलेगा, तो ये दोनों कर सकते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं कर्क राशि की, जहाँ पर सूर्यदेव अगस्त मिड तक रहने वाले हैं, तो उनके लिए कैसा रहेगा ये अगस्त का महीना? देखिए, अगर हम कर्क राशि की बात करें तो ठीक है, बढ़िया है, आपके लिए काफ़ी चीज़ें हैं अब करने के लिए। आप कई चीज़ों में अपने लिए कुछ नया देख पाओगे, कुछ नया खरीद भी पाओगे। अगर किसी ने सोचा है कुछ वाहन लेना है, कुछ नई चीज़ें करनी है, तो ये टाइम है, आपको मौका मिलेगा, आपको आप कर लेंगे, ठीक है। और दूसरी चीज़ की थोड़ी सी परेशानी आपकी तब बनेगी जब आपको ग्रहण योग का प्रभाव देखने को मिलेगा, और ये तब बनेगा जब आपके चंद्रमा की स्थिति आपकी सिंह राशि में आएगी, या फिर शनि आपके साथ संबंध बनाएंगे जब मीन राशि में चंद्रमा का गोचर होगा, ठीक है ना। तो ये उस दौरान आपको मानसिक संताप देगा, कुछ घर में विवाद बढ़ा सकता है, कुछ दुर्घटना की स्थिति दे सकता है, वहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। बाकी आपके पास आर्थिक रूप से स्थिति ठीक रहेगी,
क्योंकि शुक्र महाराज की स्थिति भी होगी और बुध की स्थिति भी होगी। अब यहाँ पे इनको इतना परेशानी नहीं होगी ना, क्योंकि इनके तो चंद्रमा कर्क राशि का स्वामी है, ठीक है। चाहे बुध बैठे फिर वो अस्त हो वक्री हो, वो उतना उनको नहीं परेशान करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये इनके द्वादशेश भी बन जाते हैं बुध, ठीक है ना। तो इनके लिए तो ठीक है, इनका वक्री होना या अस्त होना, मतलब व्यय का थोड़ा कमजोर पक्ष रहेगा, व्यय ज्यादा नहीं होगा, बचाव हो जाएगा चीजों के लिए ना। लेकिन ये कहीं और भी नेगेटिव भी होगा, ये भी समझने की चीज है। तो ये वाणी में थोड़ा सा आपके इफेक्ट दे देगा, या आपकी मतलब आप आंखों पे इफेक्ट डाल देगा, ठीक है। शुक्र आंखों का कारक है, ठीक है, जो विजन हमारा होता है उसके लिए सूर्य है, शुक्र है, ये महाराज आते हैं। और बुध की स्थिति भी अब वक्री और अस्त हो जाती है, ठीक है। तब ये क्या करेगी? आइज पे इफेक्ट डालेगी, ठीक है। चश्मा लग सकता है, क्योंकि सूर्य केतु के साथ आ जाएंगे, तब ऐसी स्थिति बन सकती है कि आंखों में जलन बढ़ जाए, ये चीजें। तब देखो, कहीं लाभ है तो कहीं कुछ कमजोर पक्ष भी है। तो कमजोर का अगर हम उपाय कर लें तो काफी चीजों में बचाव भी होता है, ठीक है ना। तो उपाय भी बता दीजिए फिर इनके लिए। हाँ बिल्कुल। पहले तो ये हो गया ना कि हमारा आर्थिक पक्ष ठीक है इनका, ठीक है। और करियर में थोड़ा सा इनको ध्यान देना है, ये मैं कहूँगी, ठीक है। करियर में जल्दी फैसले नहीं लेने हैं इनको, यहाँ इनको थोड़ा सोच समझ के करना है, क्योंकि इनका ना अधिकारियों से थोड़ा ताना बाना कस सकता है। और ये ताने बाने की खराब स्थिति इनकी बन सकती है 10 अगस्त से लेकर कम से कम 19 अगस्त के बीच की स्थिति है, 8-9 दिन की स्थिति है, थोड़ी सी परेशानी दे सकती। तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखिए। अब हम बात कर लेते हैं उपाय की, ठीक है। तो उपाय के लिए इनके पास अच्छा चीज है कि इस समय ये क्या करें कि अगर नियमित हो सके तो नियमित रूप से करें, चंद्रमा को अर्घ दें, अच्छा, ठीक है। और दूसरी चीज अगर ये करें तो सूर्य को अर्घ देना शुरू करें, तो ये सुबह का काम करें, ठीक है। आर्थिक पक्ष के लिए, ठीक है। सूर्य देव को तो रोजाना दे सकते हैं, लेकिन चंद्रमा के लिए रोज करिए। चंद्रमा तो रोज ही निकल रहे हैं, वो हमें नहीं दिख रहे हैं निकल रोज रहे हैं जितना। मैं तो पता है मेरा यही होता है कि हर व्यक्ति ना अपने राशि स्वामी को जरूर शुभता दे, वो उसके लिए बहुत अच्छा उपाय रहता है। कुछ उपाय ना करो, आपको अपने राशि स्वामी पता है ना, उनको उपासना कर ली, पूजा कर ली, तो वो आपके लिए बेस्ट है। ये तो अब वो हो गया ना कि लोगों की मांग है, ये क्या एक ही उपाय बता रहे हैं, कुछ तड़कता भड़कता लाई कोई उल्लू का पंख हो तो हम कुछ करें, कुछ ऐसा हो तो ऐसे से बचिए। अपना सिंपल सा उपाय भी आपको बहुत कुछ दे जाएगा जी, तो आप ये जरूर कीजिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं सिंह राशि की ओर। मंगल वहां से हट रहे हैं, ठीक है, लेकिन सूर्य भी आ रहे हैं और केतु भी वहां पे है ऑलरेडी, तो उनके लिए कैसा रहेगा अब ये अगस्त का महीना? देखिए इनके लिए अच्छा है, ठीक है, सिंह राशि वालों के लिए। तो इनको ना थोड़ी चीजों का ध्यान देना है जी। हाँ, इनके जो राशि स्वामी है वो सूर्य बदलेंगे, शुरुआती पक्ष में थोड़ा अलग रहेंगे और माह मध्य के बाद उनकी स्थिति अलग हो जाएगी। तो इस महीने तो इनका ये रहेगा कि अपनी वाणी पे, अपने क्रोध को जितना आप कंट्रोल करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है, आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा है। क्योंकि इस समय ना आपका बीपी या जिनको लो बीपी है या हाई बीपी की समस्या है वो परेशानी दे सकती है। और दूसरी चीज कि वाहन चलाते समय थोड़ा सा सावधान रहें। तो यहाँ इनके हेल्थ पे थोड़ा सा दिक्कत ज़्यादा दिखती है इस महीने की स्थिति को अगर हम देखें। और अगर दूसरा पक्ष इनके करियर का देखें तो करियर के लिए अच्छा है, ठीक है। अब एक चीज देखिएगा कि जो हम कहते हैं ना सूर्य और केतु का ग्रहण योग बन रहा है, जो ग्रहण योग बनता है ना वो भी कहीं कहीं बहुत शुभ देता है। अगर आप देखें, अशुभता मैंने पहले ही कहा है, अशुभ और शुभ का कोई मापदंड नहीं है, हर किसी की अलग स्थिति है। सूर्य और केतु की स्थिति जब हो जाती है तो ये बड़े से बड़ा वैज्ञानिक भी बना देती है, ठीक है। अच्छा। अनुसंधान जो अचानक से होते हैं ना, जिनका कुछ पता नहीं हो गए और हो गए, जिन्होंने सदियां बदल दी, फिर वो इसी स्थिति में होते हैं। तो ये ग्रहण योग चाहे अशुभ रहे लेकिन एक बहुत जबरदस्त शुभता भी देता है। अच्छा। और अगर इसकी अशुभता देखें तो फिर आतंकवादी की स्थिति भी यही देता है। अच्छा। तो ये कहाँ अच्छा होगा, कहाँ ये खराब देगा, वो अन्य चीजों पे भी निर्भर होगा, ये याद रखिए। इसलिए ये मत परेशान हो जाइए कि सूर्य केतु है तो अब आपका कुछ हो नहीं सकता
जी। अब तो स्थिति खराब है, नहीं, बहुत कुछ हो सकता है। आप संसार बदल सकते हैं, उसको शुभ कर्म में कैसे करना है वो आपको समझना ही होगा। ठीक है ना। तो सूर्य केतु की स्थिति इनको अब क्या करेगी, विदेश योग का योग बहुत अच्छा दे देगी। अच्छा। बाहरी स्तर पे आप अगर मल्टीनेशनल कंपनियों में काम करते हैं तो वहाँ आपका मतलब ओहदा बढ़ेगा, आपकी स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। और अगर आप विदेश जाने का सोच रहे हैं तो शुरुआत अब हो सकती है उसकी, आपको अवसर मिल सकते हैं, ये समय देगा वो मौके। मतलब ग्रहण योग के बाद? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तब बनेंगे ये मौके, तब आपके पास कई चीजें आएंगी। तो आपका मतलब आप अगर कई कुछ चीजें होती है ना जहाँ में क्रोध सही में चाहिए होता है और वहीं कामयाब भी होता है, वो स्थिति भी आपको मिलेगी। अगर आपने कुछ गलत मतलब गुस्सा भी किया है तो हो सकता है वहां से आप किसी बेहतर चीज को प्राप्त कर लेंगे। अच्छा। ये भी हो सकती है, गुस्से का उपयोग सही जगह किया। हाँ, ये भी संभावनाएं बहुत अच्छी घटेंगी इनके लिए। तो इनका ये पक्ष रहेगा कि करियर में बढ़िया कर लेंगे। और ध्यान कहाँ देना है, ध्यान ये देना है कि आपके जो नीचे वर्क करते हैं या जो लो कैटेगरी के लोग आते हैं जो काम में थोड़ा कम स्तर के स्थिति का दिखाते हैं, उन लोगों के साथ जितना शुभता दिखाएं, जितना मैत्री भाव रखें, उनको जितना हेल्प कर सकें, तो ये आपको बहुत अच्छा करेगा। इनके साथ वाद विवाद से बचिए, ठीक है ना, तो ये आपको बेस्ट रिजल्ट भी देगा। ठीक है। सेहत पे ध्यान देना है स्पेशली तो, और थोड़ा अपने क्रोध पे वहाँ कंट्रोल करेंगे तो चीजें बेहतर रहेंगी आपके लिए। बाकी पराक्रम बढ़िया रहेगा, अच्छी साहस रहेगी, बढ़िया करेंगे। आप तो भाषण वक्ता भी बहुत अच्छा कर सकते हैं इस समय क्योंकि आपको मंगल की स्थिति भी वाणी में मिलेगी अब आपको, और पैतृक संपदा से संबंधित कुछ बातें होंगी, घटेंगी इस दौरान क्योंकि शनि उनको देख रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ इन चीजों का प्रभाव भी अभी अष्टम से दिखाई देगा। तो अभी तो घटनाक्रम घटेंगे आपके लिए, बस आपके लिए सुझाव और उपाय एक बहुत जरूरी है कि समझ के काम करो, थोड़ा दो चार लोगों की सुनो, फिर बैठो शांति से और फिर एक्शन लो। अच्छा, तब बेहतर है। ठीक है। और सिंह राशि के लिए कोई उपाय? सिंह राशि के लिए अगर हम वैसे उपाय में देखें तो आपके लिए तो बहुत अच्छा है कि अभी तो आप एक ना क्या कीजिए, वैसे सूर्य जब केतु के साथ होगा तब कीजिएगा ये उपाय। और सामान्य रूप से मैं यही कहूंगी कि सूर्य को आप लाल चंदन अर्पित कीजिए, ठीक है, सूर्य की पूजा जरूर कीजिए, ये जरूर काम करिए आप। ठीक है। दूसरी चीज आपके लिए कि गणेश स्तोत्र कीजिएगा। अच्छा। आने वाले टाइम के लिए, ताकि, और वो पहले से भी कर लो तो अच्छा ही है, क्या ही गलत होगा। ग्रहण योग के बाद अगर करते हैं तो उन्हें तो भी अच्छा है, और उससे पहले भी कर लोगे तो भी बहुत अच्छा है। तो गणेश का स्तोत्र करते रहिए लगातार। ठीक है। तो अब बढ़ते हैं बुध की दूसरी राशि कन्या राशि की ओर। तो उनके लिए कैसा रहेगा अगस्त का महीना? तो कन्या राशि वालों को काफी कुछ चीजें दिखेंगी, बदली हुई दिखेंगी, और आप अपनी चीजों में खुद भी स्वभाव में भी चेंज देखोगे आप, क्योंकि आपके लग्न पर ही, आपकी राशि पर ही क्या कहते हैं, मंगल की स्थिति का प्रभाव रहेगा। ठीक है। तो आपका व्यवहार काफी चेंज होगा। यहाँ व्यवहार में चेंज इस वजह से भी होगा, शनि की भी दृष्टि है। ठीक है, वो भी देख रहे हैं। तो शनि है ठंडे, मंगल है एग्रेसिव। ठीक है। ठंडे और अग्नि का आमना सामना जब होता है तो कई चीजें दबी तरीके से उभरती हैं। बहुत जबरदस्त ब्लास्ट अचानक से नहीं होता है, वो धीरे 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 बनता चलता है। तो ये स्थिति आती है। तो आपके मन की बेचैनी ये रहेगी कि मैं कुछ कह नहीं पा रहा हूँ, कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। ये चीजें थोड़ा सा परेशानी देंगी आपको। मतलब अपनी बातें मन में ही दबा के रखेंगे। हाँ, वो, और वो पता है कब निकलेंगी, वो अकेले में निकलेंगी। अच्छा। कि ये हो गया, वो हो गया, नुकसान है। हाँ, है ना। तो ये चीज है, वो आप ना सबके सामने नहीं कहोगे। बिल्कुल, कि मैंने पहले क्यों नहीं कहा, मैंने क्यों नहीं ऐसा किया। तो यहाँ थोड़ा सा इनको वो रहेगा, कश्मकश की थोड़ा दौर ये देखेंगे जो इनको परेशानी देगा। और इनके लिए बाहर की स्थिति अच्छी रहेगी। ठीक है। इनको भी विदेश योग से थोड़े लाभ मिलेंगे। विदेश सिर्फ विदेश ही नहीं हो गया, इनके लिए ये भी कहेंगे कि भारत की ही कहीं और स्थानों से आप यहाँ हैं, कहीं और से आपको कुछ फायदा हो गया। ऑनलाइन वर्क मिल सकता है आपको, अगर जो काम की तलाश में है उनको इस तरीके से काम मिल सकता है। कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है। कारोबार में आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है, यात्रा हो सकती है। अब यात्रा में थोड़ी सी सावधानी रखनी आपके लिए, क्योंकि सामान के खोने की स्थिति भी बनती है। केतु भी है ना वहाँ पे, तो वो थोड़ा अपना, या फिर आपको डाउट बहुत रह सकता है, ये करूँ ना करूँ, करूँ ना करूँ, इस चीज़ का रहेगा। लेकिन करेंगे तो भी अच्छा है, नहीं भी करेंगे तो भी कोई नेगेटिव नहीं होगा। तो इतना मत अभी अपने आप को प्रेशर दीजिएगा। और राहु केतु की स्थिति, तो राहु तो बढ़िया है, छठे का आपको प्रभाव बड़ा अच्छा देगा। आपके मतलब शत्रुओं को भी
कमज़ोर करेगा तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो आपको बस इस वक्त ये है कि ज़्यादा मत सोचिए, अपने आप को मत गिल्ट पे लेके आइए कि मैं ये नहीं कर पा रहा, मेरे से नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन आप बहुत कुछ कर सकते हैं। और अगर इनके परिवार की स्थिति देखें तो फैमिली में कुछ नई चीज़ें हो सकती हैं, या घर के रख रखाव तोड़ फाड़, या कुछ रेनोवेशन वैसी जैसे कुछ काम ये अभी करेंगे। इनका खर्चा इसमें जाएगा थोड़ा सा, जो धन खर्च होगा, ठीक है। आर्थिक पक्ष यहाँ पे थोड़ा सा प्रभाव देगा, पर ये बहुत नहीं है, बहुत ज़्यादा दबाव नहीं है। लाभ भी इनको अच्छा मिलेगा जब ये कुछ शुभ योग बनेंगे जिनकी हमने बात की है, तो लाभ भी देंगे, ऐसा कुछ नहीं है नहीं मिलेगा। ठीक है। और कन्या राशि के लिए अगस्त के महीने में कोई उपाय? कन्या राशि के लिए है कि अभी आप क्या करो कि ना, नियमित रूप से आप अगर कर सको तो आप जल लो, जल में चीनी डालो, और उस जल को अगर हो सके तो या तो अपने घर में आपने लक्ष्मी जी की मूर्ति रखी है तो उसे उस जल से स्नान करवाओ, नियमित रूप से करवाओ अगर आप कर सकते हो तो। माना आपके पास वो चीज़ नहीं है तो फिर आप क्या कीजिए कि आप ना चंद्रमा को जल देना शुरू कीजिए, मीठा जल। ये चीनी मिलाइए और पानी में घोलिए, ठीक है। अगर दूध डाल सके तो बहुत अच्छा है, तो चंद्रमा को अर्घ देना शुरू कीजिए, तो ये आपको बहुत सहयोग करेगा कई मामलों में। मान सम्मान की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी इसके, और खुद का जो क्रोध है ना, परेशानी है, वो भी थोड़ा कंट्रोल करेंगे आप। अब बात करते हैं तुला राशि की। तो तुला राशि को अगस्त में क्या गजलक्ष्मी राजयोग से लाभ मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा क्यों नहीं मिलेगा, अच्छा है। वही आपने बात कर दी ना जो हम उसमें कह रहे थे, शुक्र और मिथुन के लिए हमने जब बात कही थी, तो बिल्कुल मिलेगा। देखो इनका तो बहुत अच्छा चल भी रहा है, अगर हम देखें तो इनके जो भाग्य की स्थिति है वो तो प्रबल ही बनी हुई है। अगर मिथुन राशि में ही हम गुरु और शुक्र की प्रभाव को देखें तो गजलक्ष्मी भी बन रहा है। अब देखिए ये कह रहे होंगे अगर कुछ है जो कहें कि उनको नहीं मिल रहा है, हाँ बहुत सारे लोग कहते हैं तो वही देखा। तो अब इसको आपको कहाँ देखना है, कुछ चीजों को ध्यान दीजिएगा। इन पे राहु की दृष्टि भी आ रही है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे, मैं राहु की दृष्टि बोल रही हूँ, लेकिन कुछ जो आज ज्योतिषाचार्य हैं वो राहु की दृष्टि नहीं भी लेते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। विचार अलग अलग हैं, हाँ जी, वो तो है, ये अपनी अपनी स्थिति है। लेकिन अगर हम पाश्चात्य में चले जाएंगे, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में, तो शनि की दृष्टि भी देख रही है, ठीक है। तो बड़ी चीजें काम करती हैं, ऐसे ही फल नहीं मिल जाते हैं, समझना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे इनको इतना नहीं है कि इतना खराब हो, गजलक्ष्मी योग बचाएगा। हाँ कुछ चीजें नेगेटिव असर दे रही हैं, दृष्टियों का प्रभाव है, तो वो खर्चे भी बढ़ा रहा है, ठीक है ना, वो संभाल नहीं पा रहे हो आप। तो आपके लिए जो देखें मंगल की स्थिति है, धन योग के, धन के स्वामी हो गए आपके लिए तो, लेकिन उनकी स्थिति तो काफी समय से कमजोर पक्ष की थी ना। अब आपको भाग्य की स्थिति का लाभ मिला, ठीक है, आपके स्वामी भाग्य की स्थिति पे गए, लेकिन आपको उतना लाभ नहीं मिला क्योंकि आपके आर्थिक पक्ष के जो स्वामी थे वो कमजोर भी थे ना, उनकी स्थिति भी प्रभावित हो रही थी कहीं ना कहीं। तो आपको रिश्तों में या फिर आपके करियर में या आपके किसी और चीज़ों में जो भी मामले रहे आपके, कहीं ना कहीं परेशानी रही, अब तक कुछ ना हुआ, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं हर किसी की नहीं होगी, ये भी याद रखिए। 100 लोगों का 100 जैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि कुंडलियां अलग हैं उनकी भी स्थिति हो सकता है, उनके दूसरे ग्रह कुछ ऐसी मजबूती के रहें कि उनको गजलक्ष्मी योग सच में लाभ दे गया, अचानक से कुछ गेन दिया, ठीक है। शेयर मार्केट में उन्हें कुछ गेन मिला, अपने बड़े बुजुर्गों से उन्हें गेन मिला, स्त्री पक्ष से उन्हें कुछ लाभ मिला, तो कईयों को स्त्री पक्ष से घाटा भी हो गया, ठीक है, और पैतृक संपदा से भी नुकसान भी हुआ। तो यही काम करते हैं योग, कब आपको बेहतर देंगे प्रभाव। अब बात आती है, अभी इनका ये बहुत अच्छा रहे कि एक शुभ योग है, शुभता कहीं ना कहीं तो जरूर आपको बचाएगी, जरूर, ऐसा नहीं मैं कहूँगी कि वो नेगेटिव दे देगी, बचाव तो आपका बहुत हो रहा है, ये जरूर समझिए आप कि आपके भाग्येश की प्रबल स्थिति आपको कहीं ना कहीं बचा रही है, जहाँ बहुत घाटा होना था वहाँ बचाव है। अब वहीं अगर हम बात करेंगे जब दूसरा पक्ष आ जाएगा हमारा महामध्य की स्थिति के बाद का, तब आपके लाभ पे तो बढ़िया स्थिति बन जाएगी, ठीक है। आपके लाभेश की स्थिति वहीं होगी, यानी आपके सूर्य की स्थिति प्रबल है जी। अब लेकिन क्या होगा, केतु, हाँ केतु भी, ठीक है ना। अच्छा, तो यहाँ लाभ मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, एक से अधिक इनकम के सोर्सेज बनने की स्थिति बनेगी, लेकिन जितना आपने सोचा उतना नहीं हो पाए,
केतु कैंची है ना, वो तो काट करेगा। हाँ जी, ठीक है, कई बार इच्छाएं इतनी जागृत नहीं हो पाएंगी, मन से ही थोड़ा सा डल हो जाओगे कि मैं ये करूं या वो करूं या इस लाभ को लूं भी या छोड़ देता हूं, कोई बात नहीं। ठीक है, कुछ ऐसे कार्य आप करेंगे तो योग बनेंगे। फिर इसके बाद आपका बनेगा लक्ष्मी नारायण योग। ठीक है ना, वो और आप फिर वो आपको करियर में गति देगा। अच्छा, तब बढ़िया रहेगा कि राहु की दृष्टि भी खत्म हो जाएगी, तब कहीं और अच्छे योग स्थिति आपकी बनेगी कई मामलों में। ठीक है ना, जब तक बुध की स्थिति नहीं हटेगी, तो ये आपको आपके करियर में आगे बढ़ने का समय देगा। तो ये कौन सा टाइम होगा? ये महामध्य के बाद ही बनेगा, लेकिन देखिएगा तब वहां पे सूर्य केतु भी है और यहाँ लक्ष्मी नारायण योग भी है। ठीक है ना, तो शुभ भी है और थोड़ा वो भी है, तो संभल के चलने वाली चीजें हैं। आपकी समझदारी यहाँ जरूर काम आएगी। तुला राशि के लिए बचाव बहुत हो रहा है, बचाव की स्थिति बहुत, चाहे उन्हें दिखे ना दिखे, लेकिन बन बहुत रही है कई जगहों पे। अब बाद में क्या होगा ना, थोड़ा जो सामाजिक स्थिति उसका थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आपको, कहीं उस पे लांछन ना लगे, कहीं उस पे कोई दोषारोपण ना करे, क्योंकि सूर्य केतु की स्थिति आपको थोड़ा ऐसा परेशानी दे सकती है, मान सम्मान की स्थिति को परेशान कर सकती है। तो अपने काम जो करें थोड़ा सजगता से और सजग हो जाएं, थोड़ा और ध्यान से करें, और अपने बड़ों के साथ, जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं उनके साथ वाणी की शुभता बनाए के रखना। चाहे वो आपके प्रति कठोर हो रहे हैं, लेकिन आपको उस समय अपनी वाणी की शुभता को बनाना है, ये याद रखिए। और मैं तो कहूंगी इनके लिए बेस्ट उपाय अगर आप पूछे ना कि इनके लिए उपाय कौन से अच्छे हैं, तो देखिए इनके लिए उपाय बहुत अच्छा रहेगा कि अपने जितने बड़े हैं उनको सम्मान करें। अच्छा। उनको कुछ गिफ्ट दें, कुछ भी अच्छा सा दें, कुछ खुशी दें उनको, या उनकी अगर स्पेशली तो पिता पक्ष की तरफ से दीजिए, गुरुजनों को दीजिए। आज के समय में क्या है कि उतना हम सम्मान नहीं कर रहे हैं, कुछ भी देख लीजिए। गुरुओं की स्थिति अगर हम देखें या घर के बड़ों की भी स्थिति देखें, वो तो कठोर थे, वो आज ही नहीं हमेशा से, बड़े थोड़े कठोर हो जाते हैं। हाँ जी। स्थितियां परिस्थितियां बना देती हैं, लेकिन आप अभी समझदार हो, आप तो सब कुछ कर सकते हो, आप में बल है, बड़ों में इतना बल नहीं है। फिर बल नहीं होता तो मन कसमत आता है कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा, वो क्रोध बनाता है, क्रोध फिर बच्चों पे उतरता है, यही होता है ना चीजों की। तो ऐसी चीजें आती है, तो अगर आप उनका सम्मान करेंगे, उनका आदर करेंगे, तो ये बहुत ही बेस्ट होगा आपके लिए। क्या होता है कि एक छोटी सी बात कह रही हूँ, मेरे सामने की घटना, एक जगह है, संस्कृत का इंस्टीट्यूट था, बहुत अच्छा, नामी है, बहुत अच्छे, वहाँ के आचार्य, वहाँ स्टूडेंट आया, मैं भी वहीं खड़ी थी, उन्होंने अपने आचार्य को चरण स्पर्श करे, गुरुजी बताइए क्या काम है, कुछ गुरुजी ने काम दिया। जैसे ही वो बाहर गया, उस दौरान मेरे काम हुआ, मैं भी बाहर चली गई। तो बाहर जाते ही उसने इतना बड़ा अपशब्द उनको बोला, फोन पे अपने दोस्त से बात करते हुए, मस्ती बोली, ठीक है वो मस्ती में उन्होंने गुरुजी को, लेकिन आपने गलत तो कर दिया ना। फिर आप कहते हैं हमें फल नहीं मिल रहा, फल कैसे मिलेगा? हम सभी गलत कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रही हम गलत नहीं कर रहे हैं या आप गलत नहीं कर, हम सभी गलत कर रहे हैं। वाणी हमने इतनी खराब कर रखी है अपनी आज के समय में कि, और हम जो देख रहे हैं, शुक्र क्या है, तुला क्या है, मतलब तुला राशि का स्वामी शुक्र है, बुध क्या है, वाणी मिथुन कन्या का ये बुध है। तो हम क्या कर रहे हैं, जो देख रहे हैं वो गलत देख रहे हैं, स्क्रॉल करते हैं तो हम गलत पे रुक जाते हैं, ये याद रखिएगा, हम हमेशा गलत पे रुकेंगे। अच्छी चीज पे हम इतना नहीं रुकते जितना गलत चीज हमें अट्रैक्ट करती है। तो यानी वीनस खराब कर रहे हो आप अपना, राशि स्वामी आप अपने आप खराब कर रहे हो, फिर कह रहे हो कि कुछ नहीं हो रहा। तो ये तो आपके फैसले हैं, आपको लेने हैं। देखिए बहुत कुछ है जिसे हम पाना चाहते हैं, आप कुछ देखना नहीं चाह रहे हो, लेकिन वो आपको गलत तरीके से दिख तो रहा है ना, और आपने देख भी लिया है, तो आपका ग्रह तो खराब हुआ ही हुआ। तो आज के समय में यही चल रहा है, सोशल मीडिया, सोशल मीडिया में तो पूरा यही है। सोशल मीडिया ने आपका बुध खराब किया हुआ है, आपका शुक्र खराब किया हुआ है, आपका चंद्र खराब हो रहा है। मतलब ये ग्रह तो ऐसे हैं जो खराब ही हो रहे हैं, ये शुभ नहीं हो रहे हैं सोशल मीडिया के कारण। तो ये तो ऑलमोस्ट 90% लोगों के ही खराब हो गए होंगे। बिल्कुल, और ये खराब है तो समझ लो बहुत कुछ खराब है। आपकी वाणी खराब तो लड़ाई झगड़े हो गए, मन खराब डिप्रेशन हो गया, एंजाइटी डिप्रेशन क्यों हो रहा है, चंद्रमा पीड़ित हो रहा है, शुक्र पीड़ित हो रहा है, तो ये सारा डिप्रेशन इसलिए आ रहा है ना, गंद देख देख के हम गंदगी जितनी देख रहे हैं उतना आ रहा है। तो कोशिश करो, कोई भी हो स्क्रॉल उन चीजों को करते हटा दो, हटाओ को अपनी तरफ से कोशिश करो, क्योंकि और कोई नहीं कर सकता है, बच्चों को समझदार होना पड़ेगा। राहु स्ट्रांग हो रहा है, और राहु बिल्कुल, राहु का तो जलवा चल रहा है। राहु तो हम बूढ़ों को भी तैयार कर रहा है। तो खुद तैयार हो। ये तो तुला राशि के लिए मैं यही कहूंगी कि उपाय यही है कि आप बुजुर्गों का सम्मान जरूर करो, गलत चीजों से बचो, तभी आपका बचाव है। देखिए उपाय तो हम
सौयों हजारों करोड़ों बता देंगे, हर जगह उपाय लिखा है। मुख्य उपाय तो आपको अपनाना है ना कि क्या सही करना है। नैतिकता जहाँ रखी जाएगी शुभता वहाँ आएगी। जी ठीक है। तो तुला राशि के लिए देखा जाए तो आसान ही उपाय है, बस सम्मान ही तो करना है। बिल्कुल, और अच्छी चीजें मिलेंगी इनको, करियर में उन्नति है। सम्मान तुला राशि का हर किसी को ही करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल करना है जी, यही तो सबके लिए बताया है। सबके लिए ही है ये सम्मान की बात। ठीक है, अब बढ़ते हैं वृश्चिक राशि की ओर। और जो राशि स्वामी है वो जुलाई के आखिरी में तो राशि बदल ही रहे हैं, तो उनके लिए अब कैसा रहेगा ये अगस्त का महीना? देखिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए कई मायनों में चीजें बेहतरीन रहेंगी। आपको कुछ चीजें अच्छी मिलेंगी, ठीक है। और आप अपने काम में तेजी रखेंगे। आप अपने जो प्रोजेक्ट आप कर रहे हो करियर के मामले में आप बेहतरीन कर सकते हो। आप लीडरशिप अच्छी कर सकते हो, लोगों को बेहतर राह दिखा सकते हो। आपके लिए ज़रूरी है कि सूर्य की स्थिति जब खराब होगी और शनि की आपकी राशि स्वामी पे दृष्टि भी है, तो हो सके तो आप ना खुद को बहुत ज़्यादा ईगो से बचाइए। ठीक है, ये ईगो वो वाला ईगो नहीं है जो हम कह रहे हैं अहंकार हो गया, अभिमान हो गया, ये तो ज्यादा ही बन रहे हैं। तो मुख्य रूप से वृश्चिक राशि को कठोर बोल दिया जाता है, लेकिन वो कठोर है नहीं है, बहुत अलग चीज है। वो कठोरता समझने की जरूरत है। तो इनका क्या है कि ये तुनक मिजाजी से चीजों को बोल देते हैं। अब देखिए, जो जल्द बोल देगा वो लोगों को गलत ही लगेगा, मुंह पे बोल देने वाला किसे अच्छा लगा है, ठीक है ना। फिर आपके लिए बस ज़रूरत ये है कि आप अगर किसी को बोल भी रहे हो तो थोड़ा सा पोलाइट हो जाइए। पोलाइट हो जाइए, आपकी बात ज़रूर सुनी जाएगी और समझी जाएगी। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। करियर में आपको बहुत अच्छे अवसर मिलेंगे, ठीक है। जो लोग इसमें लगे हुए हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ों में लगे हुए हैं या जिनका इंटरनेट से काम है, उनके लिए तो काफ़ी अच्छा है ये समय। वो काफ़ी प्रगति भी करेंगे, काम में अच्छा करने वाले हैं। और जो लोग राइटिंग में होंगे, ठीक है, या फिर कुछ किसी तरह की क्रिएटिविटी करना चाह रहे हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा समय है। उनको अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। परिवार की अगर मैं बात करूं ना, तो देखिए, परिवार में आपको अपने आप को ही थोड़ा ध्यान देना है, क्योंकि ना ग्रहों की जो स्थिति है वो आपको थोड़ा एग्रेसिव करके और जल्दी से सामने रख देगी चीज़ों को। जैसे कि आप ना तुरंत बोल देंगे, तुरंत कर देंगे, और वो फिर चीज़ परिवार को इतनी पसंद ना आए, आमने सामने लोगों को पसंद, आपने तो सही कर दी है लेकिन उन्हें शायद अभी समझ नहीं आएगी आपकी चीज़। तो यहाँ आपको ना थोड़ा धीमे धीमे गति से काम करना चाहिए, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और काम करेंगे भी थोड़ा धीमे। शनि तो वैसे ही रोक देंगे आपकी स्थिति को कई मामलों में, तो लेकिन फिर भी आप अपने आप को बहुत ज़्यादा दबाव में ना डालें। वृश्चिक राशि के पास बहुत चीज़ें हैं अभी करने के लिए, और आने वाला समय आपके लिए बहुत कुछ लेके भी आना है, ठीक है ना। तो आपके पास प्रगति का समय है, बस थोड़ा सा अपना सब्र बना के रखिए, आने दीजिए टाइम, फिर आप हीरो बनेंगे। ठीक है। और वृश्चिक राशि के लिए कोई छोटा सा उपाय? वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर हो सके तो इस समय आप नियमित रूप से देवी दुर्गा की उपासना शुरू कर दीजिए, ठीक है। दुर्गा जी को अगर हो सके तो सफ़ेद रंग का फूल अर्पित कीजिए शुक्रवार के दिन देवी को। तो ये आपके थोड़ा सा आर्थिक पक्ष को बेहतर करेगा। और आपके करियर में अगर कुछ भी दिक्कत आ रही है, अटकाव बने हैं, कोई प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो पा रहा है, तो उसमें आपको लाभ मिलेगा। तो अब बढ़ते हैं हम धनु राशि की ओर। तो उनके लिए कैसा रहेगा अगस्त का महीना? क्या इनको भी मिलेगा लाभ? जी बिल्कुल, धनु राशि वालों के लिए अगस्त का महीना कई मायनों में अच्छा है। आपके लिए आपको अपने परिवार से लाभ की स्थिति बनेगी, अच्छा, ठीक है। घर परिवार से सहयोग भी मिलेगा, ठीक है। और आपका पराक्रम भी बढ़ेगा, आप में भी जोश आएगा, उत्साह आएगा, और एक तरीके से देखा जाए तो भाग्य की स्थिति भी मजबूत होगी आपके लिए, ठीक है। और यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना है कि आपको अपने जो बड़ों का है ना, बड़ों के स्वास्थ्य पे थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि सूर्य की स्थिति तब आपको थोड़ी चिंता दे सकती है। अच्छा। तो वहाँ थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। और ये समय आपको तीर्थ स्थलों की यात्रा भी करवा सकता है। इस समय गंगा स्नान भी हो सकता है आपका, बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। और देखिए, अब जो होगा ना, भाग्य में आपके बैठेंगे केतु की स्थिति का प्रभाव, ठीक है, और सूर्य की स्थिति का प्रभाव, ये बहुत असर डालेगा आपको। तो यहाँ ये एक अच्छी चीज़ पता है क्या दे सकता है? ये दे सकता है कि आपको ना जो दर्शन, वैल्यूज़ जो होती हैं हमारे, जो हमारे ग्रंथ होते हैं, जो गूढ़ता है हमारे, उसके प्रति रुझान हो सकता है।
अपना ही नहीं, आप दूसरी लोगों की जो संस्कृति है, जो समाज है, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं, कुछ नए थॉट ला सकते हैं, कुछ नए विचार सामने रखेंगे आप। ठीक है, जो लोग कम्युनिकेशन मीडिया में हैं उनके लिए बेस्ट समय है, वो बेहतरीन काम करने वाले हैं, नई नई खोजें, मतलब रिपोर्टिंग बहुत अच्छी करेंगे वो, मतलब अब तो धमाकेदार रिपोर्टिंग का टाइम है उनके लिए तो उनका नाम भी बनेगा आगे के लिए, तो यहाँ काम करेगा। और अगर हम कारोबार की स्थिति को देखें तो कारोबार की स्थिति अच्छी रहेगी, और जो बनेगी ना स्थिति वो बनेगी कम से कम 20 अगस्त के बाद तो ज़्यादा अच्छी रहेगी, वो ज़्यादा बेहतरीन टाइम थोड़ा सा बनेगा आपके लिए, तब आपको कुछ अच्छी स्थिति का लाभ अचानक से मिलेगा, अचानक होगा वो घटनाक्रम जो होगा वहाँ आपको सारी स्थिति। और थोड़ा सा ध्यान कहाँ रखना है कि अगर आप कोई कागजात साइन कर रहे हैं, कुछ चीज़ों को इस तरीके से कुछ कर रहे हैं ना, तो थोड़ा सा मतलब कि सावधानी बरतनी, मतलब हाँ, और थोड़ा सा ध्यान दीजिए कहीं कुछ मिसप्रिंट ना हो जाए, कुछ गलत ना हो जाए, इस चीज को लेके थोड़ा सजग हो जाइए, क्योंकि ना अष्टम का भाव जागृत हो जाएगा तब। ठीक है, और वहाँ कर्क है तो आप इमोशन में आके कुछ गलत फैसले ले सकते हो जी। तो ये 20 अगस्त के बाद की यानी 17 के बाद ही बन जाएगा ये जी। तो इस पे थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना है। और इनके लिए कोई छोटा सा उपाय आपके लिए है कि आप हल्दी और कपूर, हल्दी और कपूर लीजिए, और इसका ना अगर हो सके तो अपने शिव मंदिर में जाइए और वहाँ भगवान को अर्पित कर दीजिए। ठीक है, रखाइए। अब आप कहेंगे हल्दी तो हम अर्पित नहीं कर सकते भगवान शिव को, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत जगह पे हल्दी का भी होता है उपयोग, तो आप बस रखाइए। तंत्र मंत्र के लिए यूज किया जाता है। हाँ, यही चीजें, और वही मैंने देखो सबसे पहले मैंने क्या कहा, परंपराएं, मान्यताएं, लोक विश्वास, यही मिलकर हमारे धर्म में आ जाती हैं चीजें। विश्वास जितनी चीजों को लेके चलोगे ना, अब क्या होता है कि हम इस तरफ जो हैं लोग, उत्तर भारत की तरफ की स्थिति की अगर मैं बात करूं तो हनुमान जी को कुंवारा माना जाता है ना, इनको ब्रह्मचारी है, स्त्री पक्ष का छूना भी इनके लिए वो नहीं है। लेकिन हम अगर उत्तर दक्षिण की तरफ चले जाएंगे, भारत की तरफ, तो वहाँ इनके साथ स्त्री का संबंध दिखता है। सूर्य भगवान की स्वर्चला जो उनकी कन्या थी, वो भगवान हनुमान के साथ विवाही गई थी। हाँ, शादी तो हुई थी उनकी, लेकिन वो तो ब्रह्मचारी थे ब्रह्मचारी, लेकिन हाँ। आया तो हमारे इधर तो बहुत ज्यादा बन दे देते हैं, बहुत ही कठोरता हो जाती है, लेकिन उस तरफ इतनी कठोरता नहीं लेते ना, उस तरफ तो उन दोनों को मान्यता दे दी जाती है। तो यही चीज आती है कि कहाँ कुछ चीजें मान्यता में आती हैं, वहीं उनको रोक भी दिया जाता है। अपने अपने इनके वक्तव्य हैं, अपने अपने विचार हैं कि कौन कहाँ रोक रहा है उसको। तो आप कुछ नहीं कीजिए, कपूर और हल्दी, हल्दी इसलिए बोली कि गुरु है, कपूर इसलिए बोल रही हूँ कि शुक्र चंद्रमा की स्थिति का प्रभाव, ताकि ये आपको कुछ गलत फैसलों से बचा ले। तो ये दोनों आप वहाँ रख आइए भगवान के मंदिर के बाहर, भगवान के मंदिर में जाएं, और इस दोनों चीज़ों को, तो ये दोनों चीज़ों को शुभता मिलेगी, आपके ग्रह मजबूत होने लगेंगे। तो अब बढ़ते हैं मकर राशि की ओर, तो उनके लिए कैसा रहेगा अगस्त का महीना? तो मकर राशि वालों के लिए कई चीज़ें बहुत अच्छी रहेंगी। ठीक है, चाहे शनि वक्री हैं कोई बात नहीं आपके राशि स्वामी वक्री हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। अभी क्या होगा कि आपका मान सम्मान थोड़ा बेहतर होगा। ठीक है, मंगल की स्थिति कुछ फायदा देने का काम जरूर करेगी इधर, क्योंकि वो भाग्य पे आके अपना प्रभाव डालेंगे। तो जितने आपका जो साहस भी है ना, आपकी जो पराक्रम की स्थिति और मजबूत होगी। अभी आप बढ़िया फैसले लेने भी वाले हैं, काम बहुत अच्छे से करेंगे। और अगर आपने सोचा है कि करियर में मैं क्या नए डिसीजन लेना चाह रहे हैं और ले नहीं पा रहे हैं, तो वो अभी ले सकेंगे आप। फाइनलाइज होने में मैं कहूंगी अभी भी कि समय है, फाइनलाइज अभी भी समय ले सकती है चीज। ठीक है ना, वो कुछ कारणों से है कि नहीं करियर के डिसीजन जो होंगे सही होंगे। हाँ, ये चीज है कि कई मायनों में बहुत अच्छे रहने वाले हैं आपके काम को। कारोबार में बेहतरीन स्थिति बनेगी आपको, और मुनाफे की स्थिति अच्छी बनेगी आपकी। तो आपको ना थोड़ा सा हेल्थ पे लेके थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। जब शुक्र की और बुध की स्थिति का प्रभाव आएगा, तब हेल्थ पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। और आपके लिए ये समय होगा कि आप इस समय अध्यात्म से भी जुड़ सकते हैं, किसी आश्रम में जाने का योग बन सकता है, दान कार्य से आप जुड़ सकते हैं, ये काम आप करेंगे। सोशली एक्टिव होंगे आप, इसका फ़ायदा आपको मिलेगा। ठीक है, हाँ थोड़ा सा राहु का प्रभाव भी होगा, लेकिन वो इतना तंग नहीं करेगा। बस अपनी वाणी को अभी भी शुभ रखना है, अभी भी कठोर वचन किसी को नहीं बोलने हैं, ये चीज़ का अभी भी ध्यान रखना है। क्योंकि फिर सूर्य की स्थिति देखेगी ना, तो कठोर वचन क्या करेगी, आपकी मानसिक स्थिति को, मानसिक मतलब सामाजिक स्थिति को भी प्रभावित करेगी। तो वहाँ थोड़ा सा ध्यान देना आप।
ठीक है। और हेल्थ वाइज कैसा रहेगा इनके लिए? अगर सेहत की बात करें तो इनके लिए ना मिला जुला पक्ष है अभी भी थोड़ा सा। और विशेष रूप से आप ना दूसरों के लिए ज़्यादा चिंता ले सकते हैं इस दौरान, ये ज़्यादा दिखती है कि आपके साथ के परिवारजनों के लोग हैं ना, उनको लेके या घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनको लेके थोड़ी सी चिंता आपके मन में आ सकती है। बाकी आपकी स्थिति ठीक है अभी। ठीक है। और इनके लिए कोई छोटा सा उपाय? इनके लिए उपाय है कि अभी हो सके तो नीला रंग का फूल अगर मिले या वो नहीं है तो थोड़े से क्या कीजिए, पानी लीजिए, जल में अगर हो सके तो ये हमारे पास नील होती है ना, नील मिलती है, उसे जल में मिलाएं, ठीक है ना। उस जल को आपने क्या करना है कि आपको उसे ना किसी गमले में डाल दीजिए। ये काम करना है पूरे महीने में, सिर्फ एक बार करना है आपको। और ये काम आपको शनिवार की, अगर हो सके तो शनि की होरा लीजिए, ये या तो सुबह मिलेगी एकदम ही, ठीक है, शनि की होरा, उसमें अगर करते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर उसमें नहीं करते तो ये शाम सूर्यास्त के बाद के टाइम में कीजिएगा। ये सिर्फ एक ही बार करना है, इसे तो बार ये बार करने से होगा क्या? बहुत कुछ होगा, आप करिए और फिर बताइएगा, ठीक, काफी लाभ मिलेगा। क्योंकि अभी शनि वक्री चल रहे हैं, ठीक है ना। और अभी क्या होगा कि अष्टम में आपको ये सूर्य की स्थिति का प्रभाव भी प्रभावित करेगा। तो ग्रहों की स्थिति जब अपना अलग नेगेटिव डालती है ना, तो वो थोड़ी सी संभले, ये चीज बने। अब बात करते हैं कुंभ राशि की, जहाँ पर राहु तो है ही, तो उनके लिए कैसा रहेगा अगस्त का महीना? देखिए कुंभ राशि के लिए भी बहुत अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है खराब है। कई चीज़ें इनको बेहतर परिणाम देंगी, जिसमें से अगर इनका देखा जाए तो ये शत्रु पक्ष को दबा सकते हैं, ठीक है, अपने विरोधियों को दूर करने में कामयाब रह सकते हैं, क्योंकि राहु वो हिम्मत जरूर देगा इनको कि अपने जितने भी विरोधी हैं उन्हें शांत रखें ये, ठीक है। इनको करियर में मौका मिलेगा, क्या कि करियर में दो चीज़ें घट सकती हैं इनके। पहली चीज़ कि इनको स्थान परिवर्तन या फिर अचानक से किसी स्थान में बदलाव हो सकता है। अब देखिए कई बार होता है ना, स्थान परिवर्तन की कई बात करते हैं, कुछ लोग कहते हैं हमारा स्थान परिवर्तन नहीं हुआ। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी जो शायद थोड़ा सा हंसी भी आ सकती है कि क्या होता है ना, कहीं ये बारीक चीज़ है समझिएगा, कई बार क्या होता है कि हम जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ से हमारी डेस्क को कहीं और हमारी डेस्क कहीं और चली गई, हमारी कुर्सी बदल गई, तो याद रखिएगा ये भी स्थान परिवर्तन है। अभी वही बात आई ना, लाभ कितना मिला, 10 रुपए, 5 रुपए, 1 रुपया या 100 रुपए। अच्छा, ऐसा है क्या कि जैसे स्थान परिवर्तन के योग आपने बताया, तो आपके कर्मों पर निर्भर करता है कि अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो स्थान परिवर्तन जो अच्छा हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, आपके फेवर में हो सकता है। कर्म अच्छे नहीं है तो स्थान परिवर्तन ये भी हो सकता है कि जैसे आपने सीट का बताया, जिस पोजीशन पे आप उससे नीचे चले जाओ, ऐसा है क्या? क्यों नहीं है, ये तो ऐसी, ये आपने ऐसी बात बोली जो सिर्फ काम को ही नहीं, जीवन के हर पक्ष पे है। कर्म तो अच्छे होंगे तभी तो सब अच्छा होगा। जी, ये तो है। और क्या है, तो ये तो आपने बहुत बेहतरीन बात बोली है। कर्म अच्छे तो फिर उसी अनुसार काम है। आपने कर्म थोड़ा खराब किया, वहीं हमें प्रभाव मिला। अब स्थान परिवर्तन हुआ, हमें बैठना नहीं था उसके साथ, उसे शत्रु के साथ दोस्त से हटकर वो शत्रु के पास बैठ गया, जिससे उसकी बनती नहीं है। तो ये भी स्थान परिवर्तन का अपना अलग प्रभाव है, ठीक है ना। तो बड़ी बारीक चीजें हैं, छोटी छोटी, और तो कभी कभी लगता है कि ऐसा कैसे है, ये क्या मतलब हुआ, लेकिन मतलब तो मतलब है ना भाई, बदलाव तो बदलाव है, अब हुआ तो है ना, आपने देखा भी है। तो यहाँ इनके लिए बदलाव थोड़ा सा ऐसा भी रह सकता है। हाँ, मतलब स्थान परिवर्तन के योग तो हैं, बन रहे हैं। तो 8वें घर में स्थिति का प्रभाव ना, ये थोड़ा सा मनोकूल परिवर्तन कम दिखाता है, जो मन की इच्छा है ना वैसा बदलाव कम दिखाता है। तो ये हो सकती है कि ना चाहते हुए चीजें बदलनी पड़े काम में, या फिर कारोबार में कुछ चीजें आप चाह रहे हो कि मैं ऐसा करूं, लेकिन वो कर ना पाओ, दूसरों की सुन के करनी पड़े, ये चीजें रहेंगी। और एक चीज ये है कि इनके लिए भी ना विदेश योग अच्छा है इस समय, बाहर के लिए इनका समय बनता है। जो पानी की यात्राएं हैं वो चीजें इनको लाभ देने वाली हो सकती हैं इस समय। तो स्थान परिवर्तन विदेश में भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, वो भी हो सकता है। अब मेरे को हंसी आती है कि कुछ होते हैं ना, कहते हैं स्थान परिवर्तन विदेश में हुआ लेकिन बंदा पहुंच गया कहीं और। ये चीजें भी आती हैं। अच्छा। लेकिन हाँ, विदेश योग बन सकता है, जाना था अमेरिका पहुंच गए, नेपाल। तो ऐसा भी है, घटना। तो स्थान परिवर्तन तो है, वो है, ठीक है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो यही चीज है। तो इनका ये टाइम है। और
अचानक से गेन का भी समय है इनके लिए। कुंभ राशि वालों को लाभ भी मिलेगा, इनको पैसे भी आएंगे इनके पास। इनको सावधानी कहाँ बरतनी है, इनको ध्यान देना है कि एक तो इस समय हो सके तो काम थोड़ा ना दूसरों को बता के कम करो। अपने हर चीज़ बताओ मत चीज़ों को लेकर, क्योंकि अभी शुक्र और बुध की स्थिति का बदलाव आपके मन में और जोश देगा कि आप अपनी चीज़ों को बता देंगे, ठीक है। वो आपके लिए परेशानी का सबब बन सकता है। तो हर राज ना बताना ही बेहतर है अभी आपके लिए। थोड़ा अपने मन में भी रखो, ठीक है। परिवार में भाई बहनों से ठीक रहेगा, मिला जुला प्रभाव है, उनका प्यार भी है तो नोक झोंक भी है, ठीक है। परिवार में बड़े लोगों की ही स्थिति का है जो थोड़ा सा आपको कठोर प्रभाव दे सकते हैं। मम्मी थोड़ा ज़्यादा डांट सकती है, फादर की तरफ से थोड़ा ज़्यादा कठोरता देखने को मिल सकती है, लेकिन वो आपके पक्ष की है, वो नेगेटिव नहीं होगी। तो इन चीज़ों पे थोड़ा सा काम करने की। और पार्टनरशिप वाले काम आपके इस अगस्त मध्य के बाद के बेहतर हैं। अगर पार्टनरशिप में कोई काम कर रहे हैं, कोई भी काम हो जो भी हो, तो वो महामध्य के बाद की स्थिति में बेहतर रहेगा। आर्थिक पक्ष भी ठीक है आपके लिए, कमज़ोर नहीं है, पैसा आएगा। ठीक है, तो इनके लिए कोई उपाय बता दीजिए, क्योंकि ना कुंभ राशि वाले बहुत परेशान रहते हैं, कमेंट्स आते हैं कि नहीं हमें ये नहीं मिला, ये नहीं हो रहा है। तो एक अच्छा सा कोई उपाय इस महीने आप बता दीजिए। तो देखो कुंभ राशि में भी बैठे हैं राहु, हाँ। अच्छा उपाय कर लोगे। अच्छा उपाय क्या होता है कि गलत चीजों को मत देखो। हाँ ठीक है ना। हाँ। तो राहु क्या करेगा, आपको गलत चीजों की ओर रुझान देगा। चल भाई वो देखते हैं, तो रुझान देगा, उन्हें कंट्रोल करना है। हाँ, तो वो चीजों को कंट्रोल करें ना। मतलब दिमाग में कोई नई फितूर मत डालो, गलत बात मत बोलो, यही आपके लिए बेस्ट उपाय है। आपका राहु जितना आपको भड़का मतलब गलत की तरफ ले जाए उतना उसे रोक लो। तो ये आपको लंबे समय, क्योंकि राहु अभी नहीं है, राहु अभी रहेगा, ये काफी लंबा रहने वाला है, अगले साल तक रहना है राहु ने वहीं पे, ठीक है। वो आपको तो करेगा, लेकिन इसका मतलब थोड़ा ना सिर्फ राहु से ही प्रभाव पड़ेगा, और भी ग्रह आपको बहुत मदद करेंगे ना, ठीक है। तो लेकिन अभी सूर्य भी आपके केतु के साथ आ जाएंगे, ठीक है ना, वहाँ थोड़ी दिक्कत आ जाएगी। तब क्या होगा, तब शायद हो सकता है कि ना धोखे की स्थिति बन जाए। तो यहाँ क्या होगा ना, उपाय में सबसे अच्छी है कि देखो कई बार हम कहते हैं कि मैं नैतिकता तो बहुत कर रहा हूँ, पूजा पाठ बहुत कर रहा हूँ, मुझे फल ही खराब मिल रहा है। तो ये तो बहुत गलत है कहना कि मैं कर रहा हूँ और मुझे खराब मिल रहा है। हमारे अब जब ज्योतिष की बात होती है ना, तो हमेशा ध्यान रखिए कि कर्म जरूर साथ चलते हैं, उनके बिना हम नहीं रह सकते, वो हमारे साथ हमेशा जुड़ते चले जाएंगे। अभी तो हमने करा है, बाद का हमने न पता ना हमें कुछ पता कि हमने कितनों को, अभी हम चल रहे होते हैं ना धरती पे चल रहे हैं, कितने मर रहे हैं, कितने जो चीटी विटी। अब आप कहेंगे तो मैंने अनजाने में किया, लेकिन कर्म तो हुआ ना आपसे, अनजाना हो या जाना हो, कर्म तो हुआ। अब अगर आप उसकी बात कीजिए कि भगवान इनकी भीष्म पितामह की बात ही ले, उन्होंने सर्प को रास्ते से तो हटाया ही था ना अनजाने में, लेकिन वो कहाँ गिरा था, कांटों में गिरा। उन्होंने जानबूझ के कांटों में फेंकना था क्या? नहीं। उन्होंने तो अनजाने में ही रख दिया कि रास्ते में, और उन्हें कांटों की शैया मिली। तो अनजाने में तो हमसे ऐसे रोजाना कितने पाप हो जाते हैं। बिल्कुल होते हैं, क्यों नहीं होते, यही तो कर्म सिद्धांत है। कर्म सिद्धांत छोड़ता नहीं है, फिर चाहे वो जाने में हो चाहे अनजाने में हो। अनजाने में क्या होता है, फिर प्रायश्चित किए जाते हैं ना, फिर उसे सुधारा जाता है, तो मिलेगा फल। सुधारने में समय लगेगा, एक पल में थोड़ा ना सुधर जाएगा, कितने बरसों लगते हैं अपनी एक गलती को सुधारने में। हम एक गलती करते हैं जो कभी उसका प्रायश्चित हो नहीं पाता। अभी उन्होंने ये एक घटना हुई, बीबीसी में आया न्यूज़, जो सबको पता है हमारे भी, कि उनको वहाँ पे कुवैत में फांसी दी जा रही है। एक महिला हैं जिनके लिए अपील की गई है कि ना दी जाए उनको फांसी, लेकिन उनको दी जा रही है। अब उन्होंने कहा कि उन्होंने ये किया कि उन्होंने बेहोश करना चाहती थी, वो उन्हें मारना नहीं चाहती थी, बेहोश करना चाहती थी, जानबूझ के बेहोश करना चाहती थी, ठीक है, लेकिन मारने का तो नहीं था ना उनका, लेकिन वो मर गया। अब ये कर्म तो अनजाने में हो गया ना उनसे, इतना बड़ा कर्म हुआ उनसे, वो जानबूझ के मार नहीं रही थी, सिर्फ बेहोश करना था और अपना पासपोर्ट लेना था। कर्म बदल गया ना, कहाँ क्या कर्म हो रहा है ये किसी को नहीं पता, जाने अनजाने क्या हो रहा है किसी को नहीं पता। सुधार तो अभी से ही जरूरी है, सुधार तो आपको करना है, और आपको अपने हर कर्म के लिए आप ही जिम्मेदार हो। भगवान बुद्ध कहते हैं जो भी कर रहे हो ना दिमाग से करो, जो भी कर रहे हो सोच के करो, आपने ये किया है, चल भी रहे हो तो सोच समझ के चलो कहाँ चल रहे हो, तभी तो आप ये कह रहे हो ना अनजाने में हुआ। बुद्ध कह रहे हैं समझ के करो, ये महावीर ने कहा है समझ के करो, जागरूक होके करोगे तो कभी खराब कर्म भी नहीं होगा। चल भी रहे हो ना तो मरेंगे नहीं हो, याद रखना। उपाय क्या है फिर इनके लिए कि
देखिए उपाय वही है कि अच्छा इनके लिए अब देख लीजिए कि कुंभ राशि के लिए हम अपना वैदिक का एक उपाय लाते हैं। तो उनके लिए ज़रूरी है कि इस महीने अगर हो सके तो आप ना सूर्य देव की उपासना करना शुरू कीजिए इस महीने, क्योंकि केतु का प्रभाव ना कुछ चीज़ों में मान हानि की स्थिति बना सकता है, परेशानी देगा ही देगा। सूर्य के साथ की स्थिति जब बनेगी तो वहाँ इन्हें थोड़ा सा ध्यान, और एजुकेशन में थोड़ा बच्चों को दिक्कत आएगी, एकाग्रता कम होने वाली है अभी, ठीक है, पढ़ाई में ध्यान बटने वाला है और कुछ ना कुछ भ्रम बनेगा, मतलब आप ना गलत चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होने लगोगे, नशा या कुछ गलत और चीज़ों का ये ध्यान बनेगा। तो इस समय ना सूर्य की स्थिति को थोड़ा मजबूत कीजिए, शुभ कीजिए, तो वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और दूसरे राशि स्वामी वक्री हैं, वो वक्रता भी थोड़ा नेगेटिव में चली जाती है ना, तो राशि स्वामी की शुभता कीजिए। शनि है तो जितने भी लो क्लास लोग होते हैं, इन द सेंस जो सफाई कर्मचारी हैं, मजदूर वर्ग है, सेवा कार्य जितने कर रहे हैं, उनके साथ कुछ उनको मदद कीजिए, खाना दीजिए, कुछ भी तरीके से हेल्प। ये आपके लिए बेस्ट रेमेडी उपाय है, और ये हमेशा का उपाय है, ये एक दिन का उपाय नहीं मैं कह रही, ये हमेशा काम आएगा। तो कुंभ राशि के बारे में तो आपने इतना कुछ बता दिया, ठीक है, और इनके स्थान परिवर्तन के योग भी दिख रहे हैं। तो अब बढ़ते हैं मीन राशि की ओर, तो उनके लिए कैसा रहेगा अगस्त का महीना? मीन राशि वालों को देखिए अच्छा मिलेगा, चीज़ों में कई चीज़ों में इनको फायदा होगा, क्योंकि इस समय गुरु की स्थिति ठीक रहेगी इनके लिए, ठीक है, और साथ में जो धनेश की स्थिति होगी वो भी इनको कई जगह फायदा देगी। तो इतनी चिंता की बात नहीं रहेगी इनके लिए, ये कई काम अब बेहतर तरीके से कर लेंगे। कुछ परिवार में इनको प्रॉपर्टी से भी कुछ थोड़ा सा गेन, ज़्यादा ना सही, थोड़ा बहुत गेन इनको मिल सकता है, या फिर इनके जो पार्टनर होगा, पार्टनर से इन्हें थोड़ा सहयोग मिल सकता है। लेकिन यहाँ ना एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अगर पीड़ित है, प्रभाव ज़्यादा खराब हुआ तो क्या होगा कि अगस्त मध्य के बाद क्या होगा, पार्टनर से थोड़ा सा खर्चे की स्थिति बढ़ जाएगी। पार्टनरशिप कोई भी हो सकती है, किसी के साथ भी आपने कोई की हुई है पार्टनरशिप, कारोबार में की है या किसी और चीज़ में, तब थोड़ा सा ध्यान देना है। वहाँ पे ना आपको धोखा भी मिल सकता है, परेशानी भी आ सकती है। ये तब ज़्यादा बढ़ेगी अगर आपकी कुंडली में भी वो खराब स्थिति है, तब ये ज़्यादा बढ़ सकती है, वरना कुछ ना कुछ दिक्कत तो ज़रूर मचाएंगी। और अगर हम हेल्थ की बात करें तो ठीक रहेगी, स्वास्थ्य में इतना कुछ खराब स्थिति का प्रभाव नहीं पड़ेगा, और आपका मतलब रोग पे भी आपको कंट्रोल रहेगा। अगर कुछ बीमारी, कोई मौसम का प्रभाव भी पड़ता है, कुछ दिक्कत आती है तो सुधार हो जाएगा, इतना परेशानी होगी नहीं। माता पक्ष से प्रेम मिलेगा, स्त्री पक्ष से भी कुछ लाभ भी मिल सकता है आपको, और आपके लिए यात्राओं का योग भी बनेगा। इस समय घर में कुछ बदलाव हो सकता है, या घर में कुछ नई चीज़ें आ सकती हैं, कुछ अच्छे अच्छे कपड़े वस्त्र आप ले सकते हो। तो ये वो समय रहेगा जब आपको थोड़ा सा अच्छे योग दिखाएगा, काम मिलेगा। और अगर हम बात करें इनके जो इनके सोशल सर्कल की है, तो वो भी बढ़ने वाला है, दोस्त बनने वाले हैं, नए मित्र बनेंगे, नए लोग बनेंगे। तो अभी आने वाले टाइम इनके लिए ठीक रहेगा, इतना ख़राब नहीं जाएगा। बस थोड़ा सा वही है कि आपको ना महामध्य के बाद थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करना है, चीज़ों को देखना है कि कोई धोखा वोखा ना हो आपसे। और इनके लिए कोई छोटा सा उपाय? अच्छा, मीन राशि वालों के लिए अभी के लिए उपाय है कि अगर हो सके तो भगवान शिव का ना आप अभिषेक करें, और पंचामृत से ही अभिषेक करें, ठीक है, वो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। अगर वो नहीं हो सकता है तो फिर आप शहद से अभिषेक करें भगवान का। ये अभिषेक आप चाहे तो अपने बृहस्पतिवार के दिन कीजिए, ठीक है, वो दिन शुभ है, या फिर आप इसे किसी भी दिन कीजिए, तो दिन तो पूरे ही बहुत अच्छे हैं। हाँ, अभी वैसे भी 9 तारीख तक तो सावन है, हाँ, तब तो और भी फायदा मिलेगा बहुत बहुत। अभी तो भादो भी आने वाला है, वो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो उपाय तो ये गुरु के उपाय करते रहिए, आपके लिए बेहतर है। ठीक है मैम, ठीक है। तो आपने बहुत ही आसान शब्दों में हमें राशिफल के बारे में बताया। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। मिलते हैं जल्द ही नई वीडियो के साथ। और अगर हाँ, आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट कर ज़रूर बता सकते हैं। धन्यवाद। अगर आप ज्योतिष से जुड़ी अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप। एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए फॉलो करें माई ज्योतिष का फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज।